डिलीवरी बॉय को तो समझते ही नहीं कुछ गाड़ी वाले। मैंने कई डिलीवरी बॉय को देखा, उठाता भी नहीं कोई सर। कोई मदद के लिए नहीं आता आपकी, तो बारिश में क्यों काम कर रहे हो? अभी क्योंकि खर्चा इतना हो गया, पैसा पहले भी उतना ही कमा रहे थे, अब भी उतना ही कमा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस की वजह से एक दिन मेरे को बहुत खराब सा लगा, मतलब एक दिन खाना नहीं बना है। एक सुधार जो आप बताना चाहते कई कस्टमर होते हैं जो अच्छे से बात नहीं करते, तमीज से बात नहीं करते। हो, तो आज कैमरा में क्या बोलना चाहोगे उन कस्टमर्स को? हम भी एक इंसान हैं, आपकी तरह ही है हम भी। आप हमसे प्यार से बोलोगे तो हम ऊपर क्या कहीं भी आ जाएंगे हम आपको देने के लिए। बहुत सारे बंदे तो ऐसा भी होते हैं हमारे साथ जो राइड में ओला भी बुक कर लिया, रैपिडो भी बुक कर लिया, जॉन से पहले आ गया, उसके साथ में भाग गए, उसको कैंसिल ही नहीं करनी। हम लोग इतना विश्वास रखते हैं, कैन किए हैं तो पैसा दे देंगे, लेकिन वो बोलेंगे पैसा हो गया और चले जाएंगे। डिलीवरी पार्टनर का तो एटलीस्ट पैसा मत लीजिए यार। ये बताओ, ये जो डिलीवरी का काम है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को बेस्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया सर। अभी लोगों को ये नहीं पता कि डिलीवरी में जॉब से ज्यादा पैसा है। हमें कोई अगर जॉब पे रखेगा ना 15-16 हज़ार रुपये देगा। इससे पहले मैं सर सिक्योरिटी का काम करता था, वहाँ पे ना 12, 13, 14 इतना ही होता था बस। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं यूपी से हाथर से रहने वाला हूँ। अर्निंग हो जाती है 40 प्लस से ज़्यादा। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। 50, 45, कभी 55 भी हो जाती है। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं यूपी के बनास जिले से हूँ। पर डे का 1500 करना है। एम्बिशन बताओ, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं कॉस्मेटिक का काम स्टार्ट करूँ खुद का अपना। मैं तो अपना सर तैयारी कर ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं सेट हो जाऊँ। भाई बहन 2 बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है, फिर उसके बाद इतने सारे अपन लोग हैं, करीब 50 लाख, अभी गूगल पे देख रहा था, 45 से 50 लाख लोग हैं जो कि डिलीवरी पार्टनर्स हैं। जो रोज हम एक ऑर्डर करते हैं ना, जो एक रोज सुबह उठ रहा होता है लड़का, अपनी नींद खोल रहा होता है जब हम घर पे बैठ के ऑर्डर कर रहे होते हैं, राइट, क्योंकि स्कूटर पे उसको चलना है। एक जब हमारा खाना लेट होता है तो एक लड़का होता है बारिश में भीग रहा होता है, हमारे डिलीवरी लेके आ रहा होता है, राइट। इतने सारे लोग हैं, कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता, कोई समझता ही नहीं वो क्या चाहते हैं जिंदगी में, राइट। मतलब मैं तो कह रहा हूं, ये जो आवाज है ना, इसको बुला रहे हैं हम गिग की आवाज। गिग की आवाज, आप सबकी आवाज कहां तक पहुंचेगी? देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। हर किसी को पता होना चाहिए आप लोग क्या हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, राइट। विच इज वाई आई एम क्रिएटिंग दिस बिग प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म को मैं एक और चीज बोलूंगा, इस प्लेटफॉर्म से हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे। हम ऐसी चीजें निकाल के लेके आएंगे जो पूरे सिस्टम में हमें ठीक करना होगा टू इम्प्रूव योर लाइफ। क्योंकि यार 50 लाख लोग बहुत बड़ी ऑडियंस है और उनकी कोई आवाज ही नहीं है। उनको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए उनकी क्या जरूरतें हैं। सो आई थिंक जिप इलेक्ट्रिक इसीलिए बना है, गिग इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए, आपकी परेशानियों को सुनने के लिए। और मैं सड़कों पे तो जाता ही था, मैं जाता था, बातें करता हूँ, नरेंद्र को जानता हूँ, कितने सारे डिलीवरी पार्टनर से मिलता हूँ, तो मैं ये तो समझ लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है सड़क पे, बट मुझको अंदर की कहानी नहीं पता कि वो कौन है मेरा कस्टमर, उसको मैं कैसे और इनेबल कर सकता हूँ, कैसे और हेल्प कर सकता हूँ। तो विच इज वाई दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एपिसोड 2 कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आते हो, कब से डिलीवरी कर रहे हो, कहाँ पे डिलीवरी कर रहे हो, और तुम्हारा नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं यूपी से हाथर से रहने वाला हूँ और मेरे को 3.5 साल प्लस ही हो गया इसमें काम करते हुए। उबर और रैपिडो में मैं काम करता हूँ और अच्छी अर्निंग होती है इससे। अर्निंग भी बताइए दो। चलो, अर्निंग हो जाती है 40 प्लस से ज़्यादा। मेरा 40,000 महीने का कमाते हो? मैं नॉर्मली 8 से 9 घंटे की ड्यूटी देता हूँ, क्योंकि मैं बीच के टाइम में जो अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी चल रही है मेरी। वाह, अभी आता हूँ मैं इस कहानी पे तुम्हारी, कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, 8-9 घंटे काम भी कर रहा है, 40,000 रुपए भी कमा रहा है। आता हूँ, बट समझ गए, तुम हाथरस से हो, यूपी हाथरस से हो, 3.5 साल से डिलीवरी कर रहे हो, ज्यादातर ऊबर रैपिडो पे करते हो, ठीक है। नरेंद्र बहुत पुराना डिलीवरी पार्टनर है, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, काश से आकाश, इसका बड़ा योगदान है स्टार्टिंग में। मैं बताता हूँ, मैं 6 महीने तक ऐसे ही
धक्के खा रहा था, कंटेंट बना रहा था कुछ कुछ, कभी स्टार्टअप के बारे में बात करता था, कभी शार्क टैंक की बातें करता था, कभी जिप की बातें करता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा कंटेंट चलेगा कैसे, लोगों तक पहुंचना तो पड़ेगा। फिर मैं ना डिलीवरी पार्टनर से तो मिलता ही था, सड़कों पे जाके हर बार स्कूटर ले जाता था, किसी हब पे मिलता था। मैंने कहा एक कैमरामैन भी ले लेते हैं, कंटेंट तो बना ही रहे हैं। तो मैंने दूसरे स्कूटर पे एक और बंदे को बिठाया, मैंने कहा तुम यार वीडियो बना लेना इस बार मैं जब जाऊंगा, साथ ले गए। अब मैं पहुंच गया बिग बास्केट के हब में, है यहाँ पे था नरेंद्र को बुलाया, ये बढ़िया कमाता है, उस समय भी 40-45 हज़ार रुपये कमाता था, अभी भी इतना ही कमाता होगा, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो मैंने इसका बस एक वीडियो बनाया कि भाई तुम कितना कमाते हो, जैसे तुमने आसानी से बोल दिया 40 हज़ार कमाता हूँ, इसने भी ये बोला था 40-45, मैंने बोल दिया वीडियो में भाई ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज़्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि मेरी खुद की सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब मैं था इन्फोसिस का 13 हज़ार रुपये थी। तो मैंने उस मजाक में बोल दिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इतना नहीं कमाते, और इस चक्कर में वो रील हमारी कितनी मिलियन, 5 से 6 मिलियन व्यूज चली गई, मेरा कंटेंट चलने लग गया। तो नरेंद्र, गुड शो यार ऑन दैट, ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू। और जिप में बहुत सालों से, कितने साल से हो जिप में? सर 5 साल होने वाला है। 5 साल भाई, कंपनी बनाने में हमें 8 साल हो गए, 5 साल आप तो हमारे बिल्कुल you're almost like family is what I can say, right? हमारे टीम मेंबर्स भी कुछ होंगे जो कि 5 साल पुराने नहीं है, और तुम नरेंद्र जिप में 5 साल से डिलीवरी पार्टनर हो, सोचो ये सर जब से किया है, ना तो वेंडर को छोड़ा ना कंपनी को छोड़ा, बिग बास्केट में कर रहा हूँ जब से। तब से बिग बास्केट, तो बिग बास्केट और जिप से ऐसा नाता है इनका कि मतलब जिंदगी बना लिया था। एंड विच इज व्हाई वी डिडंट आस्क देम टू वेयर एनी टी-शर्ट्स और स्टफ। मैंने कहा कोई भी हो, कैसे भी हो, बिंदास, आपकी खुद की पर्सनालिटी में हम आपसे बात करेंगे। हम ये नहीं दिखाएंगे आप उबर के ड्राइवर हो, जोमेटो के, भाई आज आप इन पर्सन बैठे हो, बट फिर भी ये अपनी जिप की टी शर्ट पहन के आए। ये मतलब आई लव इट यार। दिस इज फॉर ऑल द डिलीवरी पार्टनर्स ऑफ जिप। मतलब दिस इज पैशन, दिस इज लव, एंड दिस इज अमेजिंग टू सी। तो नरेंद्र, तुम भी अपने बारे में बताओ। इसने थोड़ी मेरी जिंदगी बदल के रख दी, इसलिए जब से बहुत अच्छा लगता है। नहीं आई नो, बट मैं एक चीज और बता देता हूँ कैमरा पे, हमने इनको कोई पैसे नहीं दिए, हमने इनसे कोई ब्रांडिंग नहीं मांगी है, सच में, है ना। मैं तो बुला रहा हूँ बस, मैं क्योंकि इनका एक कीमती टाइम हम 1-2 घंटे लेंगे, तो मैंने ये इंश्योर करा है टीम को कि इनके जितनी भी उस टाइम की कमाई होती है वो इनको हम कंपनी से देंगे, टू इंश्योर दैट इनकी अर्निंग इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर पेइंग, अदरवाइज देयर इज नो मार्केटिंग। दिस इज टू रियली नो आपका रियल दर्द, रियल जिंदगी। नरेंद्र, बैक टू यू अगैन। हाँ, तो कहाँ से हो, कितने पुराने, जिप में तो ठीक है 5 साल से हो, बट जस्ट कब से डिलीवरी कर रहे हो, कहाँ से आते हो, और कहाँ पे काम करते हो? जैसे तुमने कहा बिग बास्केट तो बोल दिया। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से जिप में काम करता हूँ। मैं जिप से मतलब काम तो मैं बिग बास्केट में करता हूँ, जिप के स्कूटर चला के। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं सर सिक्योरिटी का काम करता था, गार्ड थे गुड़गांव में ही। हाँ, अच्छा, गुड़गांव 7 साल किया है सर। 7 साल गार्ड थे। वो मुच्छड़ जो हो तुम्हारी है, मुच्छड़ वाली मूछें हैं तुम्हारी, इसलिए गार्ड से तब से थी, हैं, तब से है। फिर गार्ड वाले काम में क्या कमाई होती थी? नहीं सर, वहाँ पे ना 12, 13, 14 इतना ही होता था बस, या अगर ज़्यादा करो तो फिर ओवर टाइम करना पड़ता था, डबल ड्यूटी करो, तब जाके थोड़ा 17, 16, 18 ऐसे होता था। मैक्सिमम 17-18 हज़ार मिल पाते थे तब। और अभी क्या रहता है नरेंद्र? अभी तो सर 50, 45, कभी 55 भी हो जाती है। 50-55 हज़ार। दिखाओ एक बार ऐप में, दिखाओ यार मुझे ना ये, क्योंकि मैं अगेन लोगों को ये बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि डिलीवरी पार्टनर्स कमा सकते हैं, एंड हेंस दे मैटर। बिग बास्केट के ऐप में दिखाता हूँ। या they are growing, they are hustling breed, they are entrepreneurs, they start their day with their discipline and they do crazy work. 3 month की है सर, ये 1 month चल रहा है। A delivery partner is for us. January, clearly January earned 55,019 rupees, right? He delivered 1,010 shipments in January. In February he earned 41,656, delivered 821 orders, right? Rode about 1,700 kilometers, right? So that's second. Then the third, which is March, he's already done 51,580,
delivered 880 orders so far. March is still going, about 5 days left, and again 1750 kilometers in about 26 days. Crazy man, hardworking and hustling boy, superb. So hence proven that delivery partners can earn 50,000, right, which is about 7 lakh CTC. 7 से 8 लाख की CTC हो गई अगर देखा जाए तो, राइट, जो कि बहुत अच्छा है. बट आएंगे, मेहनत भी बहुत है, उस पर भी आएंगे. हैं, ग्रेट ग्रेट. हाँ जी सर, मेरा नाम आशुतोष कुमार है. मैं बनारस, यूपी के बनारस जिले से हूँ, और मैं जिप में काफी समय, मतलब 3 साल हो गया मेरे को भी काम करते करते. जिप से? हाँ, हरे स्कूटर से? हाँ, स्कूटर से ही मैं करता हूँ, और अच्छी अर्निंग होती है, बढ़िया. मतलब पर डे का 1500 मान के चलता हूँ मैं. 1500 करना है. बाकी संडे को थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उस दिन आराम थोड़ा करना होता है, तो उस दिन कम रहता है. बाकी अब हफ्ते में 10,000 कहीं नहीं गया है. हाँ, क्या बात है. हफ्ते का 10,000, महीने का 40,000, दिन का देखा जाए तो 1500. आराम से संडे की छुट्टी भी लेते हैं. ऐसी बात नहीं है कि लगे रहना है. संडे की छुट्टी भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है. और 40,000 कमा रहे हैं तो आराम थोड़ा तो बनता भी है जिंदगी में. अमेजिंग. और कौन से क्लाइंट पे, ये नहीं बताया आपने? उबर पे काम करते हो, बाइक टैक्सी. अरे वाह, क्या बात है. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमेशा सिर्फ बाइक टैक्सी करते हो? हाँ, सिर्फ बाइक टैक्सी. ऐसा नहीं सोचा कि साथ में थोड़ा जोमेटो का भी मिल जाए रात को ऑर्डर? उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है. हाँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि ऑर्डर जाके उठाओ, फिर बिल्डिंग पे ले जाओ, वहाँ पहले जाओ बिल्डिंग में तो एंट्री करानी पड़ती है. फिर एंट्री कराओ, फिर स्कूटर जाके पार्किंग में लगाओ, फिर पार्किंग लगा के फिर वहाँ ऊपर 26 फ्लोर 25 फ्लोर पे जाना पड़ता है. तो बहुत दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं उसमें नहीं करता हूँ. तो तुम्हें है कि तुम सड़क से किसी को उठाओ, सड़क पे ही ड्रॉप कर दो, मैं घर नहीं जाऊंगा किसी के. और ये स्किल सेट तुम्हें पसंद है? हाँ, ये है ना? मुझे बहुत बढ़िया लगता है. आपको वो वाला स्किल सेट पसंद है? नहीं, आपका भी यही वाला है, बट आपको ये स्किल सेट में प्रॉब्लम नहीं आती कि मैं लोगों के घर बिग बास्केट के जाके बजा के 26 फ्लोर चढ़ के जाना है? हाँ, नहीं, ग्रोसरी आइटम होता है ना सर. हाँ, तो छोटा तो होता नहीं है. हाँ, कुछ बैग भारी सा सामान होता है तो बैग भर के ले जाना पड़ता है. हाँ. कई जगह लिफ्ट होती है, कई जगह नहीं होती. Right. तो कस्टमर से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कि सर अगर 4th फ्लोर पे हैं तो सर 2 फ्लोर आप आ जाइए, 2 फ्लोर हम चढ़ रहे हैं. हाँ. तो कस्टमर कई बार होता है तो सपोर्ट करते हैं, तो आ जाते हैं कस्टमर लेने के लिए. दिक्कत तो नहीं होती. But ऐसे ऐसा- आजकल सब जगह लिफ्ट लगी हुई है. हाँ, वो तो है. बट ऐसा नहीं सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूं उबर की तरह? यार, मैं क्यों लोगों के घर जाऊं, मैं ऐसे ही किसी को पीछे बैठा के डिलीवरी करूं, वो पीपल डिलीवरी, उबर रैपिडो. ये नहीं सोचा कभी? नहीं सर, ये इससे क्या है ना, नुकसान है. अच्छा, इनका तो फायदा है. इनका फायदा है, मेरा नुकसान है. अच्छा, क्यों? क्योंकि है ना, उससे है ना, गाड़ी जो होती है ना, हाँ. जिससे हम काम कर रहे हैं, हाँ. वो जल्दी खराब होती आपको ये लगता है क्योंकि गाड़ी पे लोड ज्यादा है, 2 लोग होते हैं तो मेरी गाड़ी ज्यादा चलेगी. Yes. क्या बात है. देखो, ये सोच है. हाँ, मैं ये सोच भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये इतना कोशिश करी ना स्टार्टिंग में, जब ये बिजनेस बना रहा था. मैं सोचता था एक स्कूटर है, एक ड्राइवर बैठेगा, ऐसा क्यों नहीं करें, ड्राइवर को एजुकेट करते हैं कि भाई सुबह तू बाइक टैक्सी शुरू कर दे क्योंकि लोग 8 से 10 ऑफिस जाते हैं, फिर तुम फूड डिलीवरी कर दो क्योंकि 12 से 2 फूड डिलीवरी होती है, फिर तुम 4 से 8 पीपल डिलीवरी कर लो, फिर से ऑफिस से लोग घर जाते हैं, और रात को फूड डिलीवरी करो. तो ये तो बहुत बढ़िया इक्वेशन बन जाएगी. बट ये हो ही नहीं सकता. मुझे आप लोग से बात करके समझ में आया. हम कर रहे थे यहाँ पे टीम पे प्रोजेक्ट लगा रहे थे, बोल रहे थे जाओ जरा 15 ड्राइवर्स को कंप्लीट करके लाओ जो कि 2 ऐप चलाएं. लगे हुए हैं. अब हमने जैसे आपसे फिर बाद में बात करी, और बहुत बातों के बाद 6-8 महीने बाद ये कहानी समझ में आई कि भाई एक ही क्लाइंट पे जब वो काम करता है तो भी 1500 रुपए कमा सकता है, और वो एक स्किल सेट पसंद करता है. ये बहुत बड़ा रेवलेशन था, राइट. और दिस इज हाउ, क्योंकि भाई एक स्किल सेट है. पीपल डिलीवरी मुझे पसंद है, स्टोर से सामान उठा के लोगों के घर डिलीवर करना मुझे पसंद है, रेस्टोरेंट से सामान लेके जाके घर देना मेरे को पसंद है, राइट. पोर्टर वाला किराने की दुकान या फिर मंडी में जाके सामान उठा के लंबा डिलीवर करता है, तब वो पसंद है. तो ये पसंद की बात है, ये स्किल सेट भी और पसंद भी. हमारे साथ एक पार्टनर है हमारे साथ, उनका नाम आकाश है. वो मतलब यही करते हैं, 2 आईडी चलाते हैं, रैपिडो और एक पोर्टर. सुबह चलाते हैं रैपिडो, दोपहर में पोर्टर, और शाम को फिर रैपिडो. तो कुछ लोग ये भी करते हैं. बट अब ये जैसे कंपनी जैसा है, जो फाइनेंस का बंदा है वो मार्केटिंग थोड़ी करेगा,
तो अब ये रैपिडो वाला बंदा वो थोड़ी करेगा फूड। और इसी तरह से जैसे कि टेक्नोलॉजी वाले बंदे को अगर बोल दो कि जा सड़क पे जाके ऑपरेशंस कर, वो नहीं कर पाएगा, राइट। बट कुछ लोग होते हैं जो तेज होते हैं, जो 2 चीजें कर सकते हैं। बट मैंने भी ये देखा है 5 से 10% ही लोग होते हैं जो 2 क्लाइंट करते हैं। ज्यादातर एक में ही इतने खुश हैं और इतना स्किल सेट बन जाता है उनका कि काम हो जाता है। नहीं सर, करके देखा है मैंने, तुमने ऑर्डर का किया? करके देखा था मैंने। तुमने करा होगा। तो मैं ज्यादा दिन नहीं किया, हाँ 2-3 दिन किया बस। हाँ मेरे को मतलब जमा नहीं, हाँ वो मतलब कमाई उतनी है उसमें बराबर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कमाई सेम है। उतना ही काम देता है कोई। क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्टोर पे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल रहा है। स्टोर पे बैठे हैं 15-20 मिनट, आ रहे हैं बैठे हैं तो वो रेस्ट मिल रहा है। बातें भी कर रहे उसमें हैं क्या 3-4 है ना, लोगों से। पोर्टर में है ना, एक मतलब गाड़ी पे हमें चलना है, रेगुलर गाड़ी पे चलना है। करेक्ट, बिल्कुल अलग है। बट कुछ लोग को वही पसंद है, वही पसंद वाली बात आ गई है ना। बट यू आर राइट कि वो जो किराना स्टोर वाले जो हैं, जैसे तुम बिग बास्केट पे काम करते हो, उनसे मैंने सबसे बात करी तो वो कहते हैं कि हम बिग बास्केट हमें इसलिए पसंद है क्योंकि तो 40-50 लोग एक ही जगह होते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं, ऊपर कभी शेड लगा हुआ है, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करना है, वहीं खाना खा लेते हैं, तो वो एक बिरादरी बन जाती है और एक कंफर्ट बन जाता है, राइट। थोड़ी देर पेड़ भी है वहाँ पे, बैठ गए। बट पोर्टर और उबर रैपिडो में तो क्या है, सड़क पे ही बैठना पड़ता है। यहाँ पे एटलीस्ट एक कॉन्डोमिनियम या फिर एक एरिया के अंदर बैठे हो। अमेजिंग यार, ये बहुत इंसाइटफुल है, राइट। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है हम लोग को, राइट। अब आप बताओ यार कि कोई बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो डिलीवरी में कि मजा आ गया जी, या तो टिप बहुत अच्छी मिल गई, या फिर किसी कस्टमर ने बड़ा खुश कर दिया, ऐसा बताओ तीनों एक एक अपना एक्सपीरियंस। सर टिप भी मिलती है, कभी कभी बारिश के टाइम में पैसा ज्यादा मिलता है। अच्छा, जैसे बारिश में 100 रुपए की वो हुई और मैं काफी दूर से आया, हाँ। तो वो 100 की जगह 200 भी दे देता है कुछ। बोलता है भाई बारिश में आया तो 100 की जगह चल कोई नहीं, डाल जाते हैं 100। ये बारिश के टाइम में ज्यादातर होता है हमारे साथ में, क्योंकि दूर से पिक करने के लिए आते हैं हम, आते हैं और फिर बोल भी देते हैं भाई एक्स्ट्रा देंगे हम, एक टिश्यू देना। हाँ पहले से ही। हाँ तो हम जाते हैं, जैसे 2 किलोमीटर का मैंने पिकअप लिया, हाँ। मैं पहुंचा, हाँ राइड में दिखा रहा है मेरे को 97 या 80 या 60 जो भी। हाँ। कुछ बंदे डबल भी कर देते हैं, मेरे साथ 2-3 बार हो गए। अच्छा, डबल दे देते हैं। कैसा लगता है फिर जब ऐसे कोई ऐसे एकदम 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दे या डबल दे दे, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि मतलब मैं आया, चलो मेरी मेहनत तो वसूल हुई, क्योंकि मैं बारिश में चला रहा हूँ गाड़ी। अच्छा, कुछ पैसा मिलेगा जब भी तो बंदा मजबूरी में चलाता है, नहीं तो रूम पे जाएगा आराम से, बिल्कुल सोएगा वो। बिल्कुल। पैसे की नीड होगी जब भी वो काम करेगा। हाँ, बारिश में अपने खुद भी लगा पड़ा है, इतनी पाँव पानी में पूरा जूता खराब होता है बंदे का, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि नीड में है, पैसों की जरूरत है। हाँ, फिर ऐसा होता है कभी बारिश में ज्यादातर होता है, ज्यादातर देते हैं तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है कि यार आज थोड़ी अच्छी टिप मिल गई है, खुशी होती है ना। वेरी नाइस। मेरा मतलब आई थिंक देना चाहिए टिप एक डिलीवरी पार्टनर को, अगर आपको लगे। मैं भी देता हूँ, जो अच्छा बर्ताव करता है, जो अच्छी बातें कर लेता है, मैं दे देता हूँ कि यार मज़ा आया। और जो भी डिलीवरी आता है, मैं तो आजकल जो चेंज होता है वो तो लेता ही नहीं, 15, 20, 50 इतने हैं यार, यू कीप इट। खुले पैसे नहीं है तो वो दे के चला गया। करेक्ट। जैसे 50 का है हमारा, बना 42, 43, हाँ। तो कहेगा धर ले यार, तो ठीक है। अच्छा लगता है, स्माइल आ जाती है थोड़ी सी, अरे लवली यार, वेरी नाइस, चलो ठीक है बंदा। ग्रेट यार। तुम बताओ यार, ये खुशियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुशियां हमें देनी चाहिए। वो छोटी सी टिप, वो कि यार 42 रुपए का ऑर्डर है, 50 रुपए दे दिए, उससे 8 रुपए भी मांग रहे हो, ये देखो कितनी प्यारी स्माइल। अगर ये स्माइल आपके दिन में एक बंदा आपको दे दे, मैं तो कह रहा हूँ दिन ही बढ़िया हो गया यार। इस स्माइल के लिए ही कर लो ये काम, मैं तो कह रहा हूँ। एंड पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, आई वुड वांट टू टेल देम, इनकी स्माइल के लिए वो 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए दे दो यार, चेंज मत मांगो, है ना। दैट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन। बट हाँ, अभी हुआ था मेरे साथ, मैंने अभी 2 ट्रिप मांगी, 50-50 की नोट देके चले गए। मेरा हुआ था 42 रुपए कुछ हुआ, उसने कहा धर ले भाई। धर ले भाई। अमेजिंग यार, अमेजिंग। तुम बताओ अपना कोई बढ़िया एक्सपीरियंस जो रहा हो। मेरे साथ हुआ था सर एक बार, बारिश में ऐसे ऑर्डर लेके गया था, बारिश में ज्यादा होता है, तो कस्टमर बोला एक दिन की भैया मेरे को ऑर्डर की जरूरत थी और तुम लेके आ गए ऑर्डर, और मेरे को ये ऑर्डर चाहिए था बारिश में। मैंने तो सोच लिया था कि ऑर्डर नहीं आएगा। मैंने कस्टमर को बोला, मैंने कहा सर मेरे पास में ना मल्टी ऑर्डर था,
अच्छा। ठीक है, तो बिग बास्केट में क्या हो ना, बहुत कम ऑर्डर कैंसिल होता है, बारिश हो या कैसा भी हो। अगर कस्टमर के ऊपर, अगर कस्टमर ने सोचा कि नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दिया तो अलग बात है। कई कई कस्टमर होते हैं जो उनको चाहिए होता है ऑर्डर। तो मैं लेके गया तो उन्होंने बोला यार भैया आप कैसे आए इतनी बारिश में। मैंने कहा सर आ गया, आप देखो सुबह से रेनकोट नहीं खोला मैंने। तेज बारिश में? तेज बारिश में, दिन भर बारिश हो रही थी। तब बोला कस्टमर ने, फिर 100 रुपये निकाल के दिए। वाह। तो बारिश में क्यों काम कर रहे हो? मतलब बारिश में रेस्ट नहीं सोचा कि यार बैठ लेता हूँ, कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ पड़ जाऊं, क्या सोचा? क्यों गए बारिश में? अब सर देखो, बाहर आए हम कमाने के लिए। अगर अब घर पे होते तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बैठ गए सो गए। अब अगर हम यहाँ पे आए हैं कमाने के लिए, अगर यहाँ पे नहीं कमाएंगे तो फिर जो रेंट है वो कैसे दे पाएंगे? अभी तो खर्चा अभी क्योंकि खर्चा इतना हो गया, 300 रुपये का तो खाना ही खाना आ रहा है। पूछो 400 रुपये किलो कैसे 500। अभी गैस तो मिल ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं मिलती है, 500 में मिलती है, 400 500 में। खर्चे बहुत हो गए सर। पैसा पहले भी उतना ही कमा रहे थे, अब भी उतना ही कमा रहे हैं। हमारा तो उतना खर्चे नहीं है। बहुत हो गए, खर्चा बढ़ गया अभी। इतना खर्चा बढ़ गया? बहुत खर्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई सर बढ़ रही है। अभी क्या फिलहाल में देखो सर, गैस जो है कहीं नहीं मिल रहा है, जो भर रहा है 400-500 रुपए किलो। तो हम एक हफ्ते तक बाहर से खाना खाए, 3 लोग पार्टनर हैं हम लोग। तो एक हफ्ते हम कहे यार एक हफ्ते में कुछ सॉल्व हो जाएगा तो गैस भरा लेंगे। तो नहीं सॉल्व हुई तो भूख लग रही थी, अब पेट भर खाना ही बाहर का हो रहा था। अभी तो हमने इसमें बोला कि एक काम करो इंजेक्शन ले लेते हैं। तो हम बोले कि चलो पता करते हैं। गए मार्केट में, तो कोई बोल रहा है 3800 का है, कोई बोल रहा है 4000 का है, कोई बोल रहा है 2700 का है, लेकिन पूरा बर्तन अलग से लेना पड़ेगा। तो हम कहे नहीं बताओ सही से बर्तन जिसपे पूरा आ जाए वो इंजेक्शन दो मुझे, क्योंकि घर पर बर्तन है, नया बर्तन लूंगा तो खर्चा बढ़ेगा। तो बोले ठीक है अच्छा बताओ। दिए 2500 के दिए, बोले इस पे आ जाएगा बर्तन। हम कहे ठीक है अच्छा यही दे दो। लेके आए, अब उस पे खाना बना रहे हैं इंडक्शन पे, बढ़िया खा पी रहे हैं। गैस अब कोई दिक्कत नहीं, गैस सॉल्व हो गई। माय गॉड। बट ये सर लगा एक दिन ये गैस की वजह से, ये दर्द बहुत बड़ा भारी है अभी जो और हो रही है। गैस की वजह से एक दिन मेरे को बहुत खराब सा लगा। मतलब इतने साल से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, कम से कम 12-13 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ में। एक दिन खाना नहीं बना है इस गैस की वजह से। अच्छा जी सर, खाना नहीं मिला जिस दिन खाना नहीं मिला, खाना बना ही नहीं, बन ही नहीं पाया है? खाना बना ही नहीं। हम तो सर क्या बताए, आटा बहुत अपना सारे सानुन के बना ही नहीं, खाना ही नहीं बना। तो हमने कहे चलो अच्छा आज खाना बनाते हैं, गैस होगी। रात में किसी एक पड़ोसी को बोला, फिर उसने बोला भैया खाना तो बनाओ। उसने अपना गैस सिलेंडर खोल के दिया। माय गॉड। ये बताओ, ये जो डिलीवरी का काम है, जो तुम्हारा डिलीवरी का काम है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा काम है ये? तुम्हें कैसा लगता है? मेरे को बेस्ट बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया सर, मैं मानता हूँ बहुत कि अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, बहुत अच्छा डिलीवरी का। यस यस। 3 से बहुत बढ़िया 2.5 सर। से 3 हजार रुपए के बीच में शुरू हो जाता है ये काम। अगर हम गाड़ी भी हमें यहाँ से मिल जाती है, हाँ, काम भी स्टार्ट हो जाता है हमारा, और तुरंत पैसा मिलता है। तुरंत तुरंत पैसा। ये बात बहुत बढ़िया बोली है। ये एक ऐसा काम है जो कि मैं 3000 रुपए जेब में हो, गाड़ी तो जिप दे देगा है। मैं जिप को प्लग इन कर देता हूँ यहाँ पे, बट नॉट इंटेंशनल, क्योंकि हम दे देते हैं। 2000 रुपए अगर जेब में हो तो जिप गाड़ी दे देता है और आप तुरंत पैसा कमाना शुरू कर सकते शाम से पैसा कमाना। शाम से कौन सी ऐप डाउनलोड करूं, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं नया डिलीवरी पार्टनर आया हूं, मेरे को कमाई करनी है, तो मैं कैसे करूं? मतलब मेरे को ये कैसे समझ में आएगा कि कहाँ डिलीवरी करनी है, कौन सी करनी है, कितना कमा पाऊंगा? ये कैसे पता चल जाता है नए बंदे को? कैसे? जो जिस बंदे के टच में आएगा वो वही उसको प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगा। जैसे सर मैं उबर चला रहा हूँ, रैपिडो चला रहा हूँ, इसमें चला, और जो एक बार बंदा ने जिस प्लेटफॉर्म पे एक बार कर लिया ना काम, उस प्लेटफॉर्म को वो उसके दिल में वही बस जाएगा, वो फिर दूसरे पे जाएगा ही। जैसे मैंने रैपिडो चलाया, रैपिडो उबर में मैं, अब मेरे को कोई ब्लैंकेट या स्विगी जोमेटो में कोई बोलेगा अरे हटाया,
नहीं चाहिए, रोड वाला ही चाहिए। रोड वाला ही, क्योंकि वो आदत बन गई। पहला वाला अगर अच्छा लग गया तो कंटिन्यू उसी पे मैं हीरो बन जाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा पहली बार तो मैं दूसरा ट्राई कर लूंगा, है ना। ज्यादातर ऐसे ही देखा है मैंने, है। ऐसे सर हुआ था कि जब शुरू में जिप मतलब मैं देखता था ना, ड्यूटी ऑफिस जाता था अपने, हाँ और इसी उद्योग बिहार में सेक्टर 18 में सेक्टर 19 में मैं काम करता था। तो एक बंदा मेरे गांव से आया, वो उसको पैसे की ज्यादा जरूरत थी। मेरी 9,000 सैलरी थी, मैं 9,000 पे 8 घंटे कर रहा था। ओवर टाइम करीब मैं 12, 13, 14 घंटा करके 15,000 महीने का उठा पा रहा था। और वो बंदा आया गांव से, तो बोला यार काम करना है काम। ये तो बोला कि ये यार ग्रीन स्कूटी चल रही है रोड पर, क्या है हम पता नहीं। हम कि हमें भी पता नहीं है यार, पता करो तुम। तो वो गया बैटरी स्टेशन पे, कैसे भी मतलब पेट्रोल स्टेशन में गया, वो अचानक गया और पूछा यार इसमें क्या होता है। तो एक भाई ने बताया कि हम उबर चलाते हैं और जिप के थ्रू स्कूटी मिलती है, वहाँ जाओगे। लोकेशन बताया कि सेक्टर 17 में चले जाओ, वहाँ पे स्कूटी मिलेगी। नंबर दिया टीएल का कि बात करो और उबर चलाओ, उबर में राइड पैसा मिलता है। तो वो बंदा क्या किया, पूछताछ बढ़िया से किया, आया मेरे पास तो बोला यार पैसे नहीं है, क्या करूं, सोच रहा हूँ इसमें चला लूं। तो मैं बोला कितना है कि नहीं कुछ, बोला 2,000 है और 4,000 की स्कूटी मिल रही थी उस समय शुरू में। तो बोला 2,000 मैं दे देता हूँ, ले लो, जाओ लेके आओ और चलाओ, और जैसा लगे फिर मुझे बताओ। तो वो गया, पहले दिन लिया स्कूटी, एक अजीत नाम का टीएल थे, वो बात उनसे हुई, वो स्कूटी दिए नहीं, लेके आया, पूजा वूजा किया, स्कूटी उठी मिठाई खिलाए। हम तो कहीं स्टार्ट करो फिर कमाई। तो पहले दिन गए 700 रुपए काम करके आए, एकदम नया फ्रेशर बंदा, कुछ जानकारी नहीं थी। 700 रुपए एक दिन हाँ, में। वाह। कि रैपिडो उबर क्या होता है, हम लोग पता ही नहीं था वो रैपिडो उबर होता क्या है, हमें भी नहीं पता था। वो आया तब पता चला कि रैपिडो उबर पे कमाई, बाइक चला के सवारी ढोके कमाई कर सकते हैं। तो हम कहे कि सवारी बाइक पे ये कैसे है, बाइक पे कैसे चला। तुम बोले हाँ। अरे वाह, कितने साल पुरानी बात है? ये 3 साल पहले। अच्छा तब हुआ था। अच्छा 3 साल था हमके। तो ये कैसे होगा, हमें कुछ पता नहीं था उबर के और रैपिडो के बारे में, हम नाम सुने नहीं थे। हम तो ड्यूटी कंपनी से आते थे। कहाँ क्या करते थे पहले? यही मतलब ऑनलाइन कंपनी थी अर्थरिज्म की, जो ये अपना शैम्पू साबुन बनता है ना, हाँ, उसमें काम करते थे। अच्छा। तो हम कहे चाहो तो दूसरे दिन गया, दूसरे दिन 1200 काम करके आया। तो बोला कि फोन किया मुझे, बोला कि कहाँ पे हो, हम कहे बस यही ड्यूटी से आया हूँ, रूम पर हूँ। तो बोले आओ जलेबी खिलाता हूँ। हम कहे ठीक है। अच्छा गया उनके पास, तो जलेबी खाए हम लोग। जलेबी खाए, बोले हम बोले कितने काम हुआ, कह 1200 का था। हम खुश हो गए कि 1200 काम हो गया एक दिन में। कहा हाँ। तो हम कहे तब तो हम काम किए, 1 महीने तक काम किए। बोले कि मैं अभी कुछ दिन कर रहा हूँ। तो 1 महीना जैसे वो बीत गया तो मुझे भी लगा कि यार बंदा डेली वो करने लगा, डेली 1100-1200 काम, 1000 का काम करने लगा। बोला कि एक काम करो, तुम नौकरी छोड़ दो। मुझे बोला कि नौकरी छोड़ दो, तुम 10-15 हजार महीने कमा रहे हो, उससे अच्छा ही है। तो हम कहे यार गाड़ी बहुत, मैं स्कूटी मतलब मोटरसाइकिल बहुत कम चलाता था। बोला यार डर लगता है यार, मैं भीड़ में कैसे चलाऊंगा। तो बोला कि कुछ नहीं करना, अपना दिमाग शांति रखना है और एकदम किसी का प्रेशर नहीं झेलना है, अपने मन से चलाओ। कोई भी कुछ भी बोले, हाँ सर बोल दो, इतनी स्पीड है, इससे ज्यादा नहीं भागेगी। तो हमके तब बोले छोड़ दो काम। छोड़ दिया मैंने काम। तो लेके गया, मैं गया यहाँ गया सतमड़ी छतरपुर, वहाँ गाड़ी ले गया, वहाँ नहीं मिली। तो फिर बोला चलो सेक्टर 17। हाँ। सेक्टर 17 आया, यहाँ पे गाड़ी ली। मैंने पहले दिन चलाया तो मुझे कुछ मैप के बारे में मालूम नहीं था कि मैप क्या, गूगल मैप। हाँ। तो मैं लेके गाड़ी गया, आ रहा था तो मैं समझ में नहीं आता। बोला कि एक तो बाहर निकला कम था, तो मुझे समझ में नहीं आता, रोड इतने भारी भारी थे कि समझ में नहीं आता किधर से जाऊं, कैसे जाऊं। तो बोला मैप पे कुछ नहीं करना है, मैप देखना और वो स्पीकर चालू कर दे, वो बताएगा लेफ्ट राइट कैसे क्या करना है। तो मैंने वैसे किया, आ गया रूम पर। फिर एक राइड दिया मैंने, वो दिया ऑफलाइन। बोला कि मैं चला नहीं रहा था, उबर से आईडी नहीं बनी थी, तो 3 दिन हो गया था। शुरू में आईडी लेट बनती थी। करेक्ट, उबर में लेट बनती थी। हाँ, लेट बनती थी। तो एक राइड दिया, बोला कि वो दिया था नजफगढ़ की साइड की। बोला इसे जाओ छोड़ के आओ।
अच्छा, अपनी वाली वो दोस्त ने तुम्हें अपनी याद दे दी। हाँ, बोला कि जाओ छोड़ के आओ, आराम से चलाना। वो राइड लिया गया, छोड़ा, मुझे अच्छा लगा, मैं पहुंचा दिया, मुझे अच्छा लगा बहुत कि अब मैप समझ में आ गया। हाँ, मैप समझ में आ गया, लेके आया। फिर 3 दिन बाद राइड आ गई और उबर बन गई। फिर मैंने काम स्टार्ट किया, बढ़िया काम किया। वाह, लगे रहे हैं, मजा आ गया है। और कितने पे पहुंच गए तुम खटाखट? सर ये जैसे मैंने खत्म होते होते 1000-1200 का एक महीने में 1000-1200 पे पहुंच गए हैं। सुपर सुपर यार, अमेजिंग। तो हम कहे अब नौकरी नहीं करनी है। हाँ, सॉलिड यार, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, बहुत सारे ना डिलीवरी पार्टनर भी आज तुम्हें सुनेंगे। मैं चाहता हूं इंडिया के सारे डिलीवरी पार्टनर के लिए तो ये पॉडकास्ट है ही। ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्मार्ट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है, जो मेहनत नहीं कर रहा ज़िंदगी में उसके लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हसलर्स हैं। ये 10-12 घंटे काम करके दिन के 1500, महीने के 40 से 45 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं। इनसे अगर किसी को सीखना है तो क्या सीखना? मेहनत का जज्बा, जो कि तुम लोग में है, राइट? तो ये पॉडकास्ट उन सबके लिए है। बट मैं डिलीवरी भाइयों की बात कर रहा हूँ इस समय। जितने भी डिलीवरी पार्टनर है, मैं इतने सारों से मिलता हूँ। कोई 500 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, कोई 1500 कमाता है। तुम तीनों हमने आज पॉडकास्ट पे इसलिए बनाया क्योंकि तुम लोग टॉप अर्नर्स हो। मैं टीम को बोला था जो भी बढ़िया बढ़िया टॉप के 3 बंदे हैं आज उनको बुलाते हैं, उनकी कहानी समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो बहुत सारे सुन रहे हैं ना, 500-600 जो कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। तो आज तुम अपने दिन की दिनचर्या बताओ, क्या करते हो दिन में? दिन में मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ। ठीक है। 12-12:30 बजे रूम पे जाता हूँ, 700 प्लस काम करके। 8 से 12-12:30 तक 700 रुपए का काम हो जाता है। हाँ, 4-4.5 घंटे के आसपास। ओके, सुबह सुबह सारा खेत सुबह होता है? क्योंकि रैपिडो उबर तो ऑफिस लोग जा रहे होते हैं। कितना किलोमीटर चलते होंगे इस टाइम में? मैं खिंच के 10-12 किलोमीटर की एरिया में रहता हूँ। अच्छा, मतलब इसी दायरे में घूमते रहते हो। तो कितनी राइडें हो जाती होंगी सुबह 8 से 12:30 तक? 13-14 राइड हो जाती है। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या करते हो 12:30 रूम पे आके? मेरे पास वैसी गाड़ी थी, स्पेंटो, चार्ज करने वाली। चार्जिंग वाली? ओह, वो लगाई चार्ज पे, अपना जो भी काम, थोड़ी पढ़ाई की। हाँ। पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा आराम किया। फिर जैसे ही 5 बजे बैटरी होने वाली है, 5 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, 600-700, फिर से 1400-1500 तक आराम से। इतना इजी है? और फिर 9 साढ़े 9 घर? हाँ, शुरुआत में दिक्कत आया मेरे को। हाँ, जब थोड़ा कोई बताने वाला नहीं था, किसी ने कोई हेल्प नहीं की गाड़ी में। अच्छा। धक्के भी खाया इधर उधर। एक बार तो सिचुएशन ऐसी आ गई, छोड़ के भाग जा। सही बात है। नो, ये भी आया होगा। दर्द बहुत आता है, दर्द बहुत आता है। पहले हमारी गाड़ियां चार्जिंग वाली तो बहुत कम चलती थी, तभी अब शॉपिंग लेके आए हैं। मेरे को पता है तुम्हारा दर्द। ओह माय गॉड, मुझे खुद कितना बुरा लगता था। जमा किया है मैंने वो गाड़ी। और सेक्टर 52 से भी, गाजियाबाद से लेके आया हूँ उसे। अच्छा, हाँ। 43 किलोमीटर। बट फिर भी चला लेता था, क्योंकि 1500 रुपए की कमाई या 1400 रुपए की कमाई तो करनी थी। दर्द था बट झेल रहा था। हैं? अब शॉपिंग पे आ गए, है ना? आज कल लेके आया हूँ। कल शॉपिंग थी नहीं कहीं और पास वो वाली। तो ये 3 साल पहले कितने रुपए की मिली थी तुम्हें? मेरे को मिला 3500 के आसपास में। 3500 में तब मिली थी 3 साल पहले, हैं? और तब से चला रहे हो वही एक ही गाड़ी? ना, 1-2 गाड़ी चेंज कर दिया मैंने। 1-2 गाड़ी चेंज करी 3 साल में? 1-2 गाड़ी चेंज करी? 1-1.5 साल चला के अभी चेंज किया कल। एक ही गाड़ी 1.5 साल चलाई, फिर बदल ली जिप से, हैं? क्योंकि दूसरी मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। तो दिनचर्या ये है, बहुत ही सिंपल दिनचर्या है यार। तो किसी को 1000-1500 रुपए दिन के कमाने, 1400 रुपए दिन के कमाने हैं, मतलब महीने के 40,000 रुपए कमाने हैं, तो आपको बस 9 घंटे काम करना है। बस ऐसे करता हूँ मैं। 9। तो कोई ऐसी एक टिप देना चाहोगे जो कोई मिस कर रहा है, कि वो तुम 1400 रुपए कमा रहे हो, 600 क्यों कमा रहा है? कोई एक टिप दो उसको। पहली बात सर, यही 8 से 12 बजे के बीच में ही काम होता है इसमें। और अपने जिस हिसाब से लोकेशन उठाओ के ऑफिस की तरफ नहीं जाना है, वैसे फिर जाओ जहाँ से तुम्हें दूसरी भी मिल जाए। ऐसे एरिया में जाओ, जैसे गांव फांव से बोलना, इधर जैसे वैसी साइड है कि वहाँ ऑफिस ही ऑफिस है ओनली, वहाँ से सुबह मिलेगी नहीं राइड। अगर तुम लेके पहुंच गए बताओ, तो 200 में ही रह जाओगे। अपने दिमाग से उस हिसाब से उठाओ राइडों को, जहाँ से आपको मिल जाए।
सही है। मेट्रो स्टेशन पे जाओ, घर वर जहाँ हो वहां जाओ सुबह तो, क्योंकि लोग ऑफिस में थोड़ी मिलेंगे, ऑफिस पहुंचना चाहेंगे। स्मार्ट। ज्यादा बड़ी राइड लेके मत भाग जाओ हाँ एक साथ में। अच्छा, तो ज्यादा लंबी हो तो मत लो। हाँ, लेके मत भाग जाओ ज्यादा लंबी। अगर तुम 10 किलोमीटर से पार निकल गई तो काम नहीं है, वापस नहीं मिलेगी। वापस नहीं मिलेगी। स्मार्ट। 5 किलोमीटर के दायरे में रहो हाँ शुरुआत में। जैसे 12 बज रहा है, 11 बज गया, उसके बाद वो लेके कहीं की भाग जाओ, कहीं का भी लेके भाग जाओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ शुरुआत में 2 से 3 घंटे है ना, वहीं आसपास रहो, हाँ, वेरी स्मार्ट, उसी में काम। वेरी स्मार्ट। ये ग्रोथ है, ये है हुनर कि भाई मेरे को गेम समझ में आ गया है, डिलीवरी का, बाइक टैक्सी वाला। गेम में रहो, ये तो गेम है। पूरा दिन भी कमाएगा, हाँ। फिर भी 12-13 सौ ही कमाएगा। हाँ। एक बंदा 7-8 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, बस वो भी कमा के लेके आ रहा है। ये वही हो गया। ऑफिस की तरफ जा रहे हो आप ना, तो वहां पे ज्यादा और पैसा मिलता है, हाँ। क्योंकि राइड नहीं मिलती है ना, Correct. वहां पे ज्यादा पैसा मिलता है। हाँ उस और- लालच में जाके फंस हाँ, जाता लालच है में बंदा। सब, मतलब जो जाते हैं ना, मैं जानता हूँ जो जाते हैं, हाँ चाहे कोई भी जाए, ऑफिस पे छोड़े तुरंत वहां ज्यादा दूर देखो नहीं रहता। ऑफिस के 1-2 किलोमीटर के बाद आपको राइड मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, और वहीं से राइड मिलनी स्टार्ट हो सही जाएगी। है। ऑफिस के 2 किलोमीटर बाद जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया, वहां खड़े हो जाओ खड़े हो ना। जाओ जाओ और राइड मिल जाएगी, करेक्ट। राइड मिल जाएगी, और पैसा ज्यादा मिलता है थोड़ा सा। क्या ऑफिस पे जाओगे सुबह ना, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, हाँ, वो सर्च भी लगेगा। सब एरिया रहता है, हाँ तो वहां पे ज्यादा पैसा मिलता है। मेरा मानना रहता है कि मिल रहा है राइड, पैसा सही मिल रहा है, चले जाओ। सही है, छोड़ के फिर कितना 5 मिनट लगेगा, वापस से आ जाओ। जगह पे आ जाओ। हाँ सर्कल, एक गुड़गांव एक सर्कल हो, इस सर्कल में रहोगे तो बहुत बढ़िया पैसा होगा। बहुत बढ़िया यार। ये देखो, ये ना डिलीवरी के धुरंधर है मेरे, हैं क्या मतलब इन्होंने उसके अंदर भी। और मैं तभी बोलता हूँ ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हो ना, एंटरप्रेन्योर हो तुम। यू गाइज आर योर ओन एंटरप्रेन्योर। तुमने अपना स्किल सेट लगाया, तुम वो कलाकार हो जिसे पता है कि मेरा माल कब बिकेगा, कहाँ बिकेगा। अब मैं दुकानदार हूँ, कस्टमर नहीं है, वहाँ पे दुकान खोल ली जहाँ कस्टमर ही नहीं है, ये तो वही बात हो गई। मेरी दुकान, मेरी बाइक है, मैं वहीं खड़ा हूँगा ना जहाँ कस्टमर है। और वो स्मार्टनेस, एज सिंपल एज दैट। जो लोग वो स्मार्टनेस नहीं करे, भैया ये पावर टिप है डिलीवरी की। वहां जाओ जहाँ कस्टमर है। तुम भी एंटरप्रेन्योर हो। ये मत सोचो ऐप मुझे ऑर्डर नहीं दे रही, आप समझ नहीं पा रहे ऐप को। ऐप में तो ज्ञान है, कितने लोग कमा रहे हैं, तो तुम ही कुछ गलती कर रहे होंगे। ग्रेट ग्रोथ हैक, राइट। तुम बताओ अपनी दिनचर्या और एक टिप जो तुम देना चाहोगे। दिनचर्या बताओ पहले। मैं सर सुबह उठता हूँ, 7 बजे आता हूँ मैं बिग बास्केट पे, अपनी गाड़ी को बड़े से साफ सफाई करके स्टोर पे 7 बजे आ जाता हूँ। 7 से मैं 1 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा, उसमें 15-16, कभी 14-16, तो 700-800, कभी 900, उसमें सर ऊपर नीचे होता है, क्योंकि है ना सुबह सुबह मिलता है इंसेंटिव। अच्छा, सुबह आने का इंसेंटिव मिलता है टाइम से। सुबह 7 बजे, 5:30 बजे से मिलता है, 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, वो 9 बजे तक चलता है, 20 रुपये पर ऑर्डर। अच्छा, ये देखो, ये अब ये कलाकार हैं अपने धुरंधर हैं, इनको अपना एंटरप्रेन्योरशिप पता है कि बिग बास्केट में काम करना है तो सुबह 7 से 9 के ऑर्डर तो क्रीम है, वहां तो 20 रुपए ज्यादा है। तो ये एंटरप्रेन्योर वहां पहुंच जाता है जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। भैया तेज कला। और बताओ। ये है, तो मैं 15-16 ऑर्डर करके 1 बजे अपना घर पे चला जाता हूँ। अच्छा, तुमने भी 14-15 बोले थे सुबह, ये भी 15-16 बोल रहे हैं फर्स्ट हाफ में। अपना खाना वाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर 3-4 बजे वापस। अच्छा, 1 से 4 तुम्हारा भी रेस्ट है। वाह भाई वाह। 20 प्लस ऑर्डर किए दिन में, जैसे कि फिर 6 बजे के बाद में फिर 10 रुपये पर ऑर्डर रात को 12 बजे तक चलता है। एक और सर्च आ गया। अच्छा, तो उसमें सर थोड़ा काम हो जाता है एक्स्ट्रा। अच्छा, तो मैं मतलब 13-14 घंटा लगातार काम करता हूँ। नहीं तो फिर 6 से कब तक? 12 बजे तक? 5 से नहीं, 4 बजे से 4 बजे से 4 से 12। 4 से 12। अच्छा, फिर लग गए। फिर लगातार कंटिन्यू करता हूँ। वाह। 2 घंटे रेस्ट किया। 51,000 रुपये, 55,000 रुपये पर मंथ। ये है मेहनत, 14 घंटे की डेली मेहनत, है ना? वो करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा टिप क्या है जो डिलीवरी पार्टनर कम कमा रहा है, उसको क्या बोलना चाहोगे? एक बात यही बोलना चाहूंगा कि अगर वो कमाना चाहता है तो सुबह सुबह टाइम टेबल जाए। जैसे कि जिस मतलब कोई सी भी वो काम कर रहा हो, चाहे बिग बास्केट हो या बिलिंग किट हो या जेप्टो, कैसे भी हो,
क्लाइंट अगर आपको इंसेंटिव या जो भी दे रहा है उस बीच आप काम करो, उसमें है पैसा। क्लाइंट क्यों देता है? क्योंकि उस टाइम पे क्लाइंट के पास ऑर्डर्स होते हैं। अब ऑर्डर तब होगा ना, तब तुम स्टोर पे जाओगे, तुम्हें ऑर्डर मिलेगा। अब तुम 12-1 बजे जाओगे स्टोर पे तो तुम्हें ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? फिनोमिनल इंसाइट, मजा आ गया, नोट बनाया मैंने, इतनी शानदार इंसाइट दी है तुमने, है ना? वेरी गुड यार। तुम बताओ दिनचर्या। सर सुबह उठता हूँ, आराम से फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ। 8 बजे मेरा अपना टाइम है कि डेली 8 बजे रूम छोड़ देना है। जाता हूँ, बैटरी लेता हूँ और बैटरी लेके 8 बजे निकल जाता हूँ और लगातार 1 बजे तक कंटिन्यू चलाता हूँ। 800 का टारगेट रहता है 1 बजे तक कि 5 घंटे में 800 कमाना है। 800 कैसे भी कमा के 1 बजे के बाद रूम पर चले जाना है। 1 से मतलब 3, साढ़े 3, 4 इतना तक रूम पर रहना है। उसके बाद फिर आराम करो। बीवी है? नहीं, यहाँ पर पीने खाना खाते हो फिर उस समय? हाँ? उस समय खाना खाते हैं दोपहर। तुम्हारी बीवी है? फैमिली है सर। फैमिली है, यू आर अनमैरिड। तो तुम अपने आराम से बीवी के साथ खाना खाते होंगे, घर जाते हो? हाँ, कंटिन्यू। हम जाते हैं, मतलब 1 बजे जाते हैं, फिर खाना ना बनाते हैं, अपना आराम से खाते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं बढ़िया, मोबाइल थोड़ा देखते हैं उधर। फिर उसके बाद उठते हैं, फिर अपना वही 3:30 से 4 के निकल जाते हैं और रात के 9 बजे तक वापस। अच्छा, वापस? ये तुम लोग कहाँ, ऑफिस का काम वही होता है लोगों का, घर की डिलीवरी 9 बजे तक सब घर पहुंच जाते हैं। 9 बजे पहले मैं मोस्टली बाइक टैक्सी पे तो फिर लोग 9 बजे तक ही जाते हैं। एक्स्ट्रा चलाएंगे तो फिर हमारा दारू पी के चलाते हैं। हाँ, 9 बजे पहले मैं रूम पर आ जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि इस समय जो है ना 9 बजे पहले अगर गाड़ी चला रहे हो आप तो सेफ रहोगे। 9 बजे के बाद जब ड्रिंक करके चलाते हैं बहुत दिक्कत होती है। हाँ, क्योंकि रोड खाली हो जाता है। दंगई लोग हैं, उल्टा सीधा चलाते हैं, कोई एक्सीडेंट कर देगा। कस्टमर भी ऐसे मिल जाता सर, हम लोग कस्टमर भी, और प्लस गाड़ी में लोग अगर दारू चला रहे हैं, बाइक पे तुम चला रहे हो, इट्स नॉट सेफ, इट्स डेंजरस। सर हम लोग क्या, सेफ्टी भी एंटरप्रेन्योर का ही स्किल है। और 2 हेलमेट तो लेके चलता हूँ। वाह, अच्छा, हाँ वो बहुत जरूरी है। हेलमेट तीनों लगाते हो? हेलमेट लगा पक्का? कल ही लेके आऊँ 1800 रुपए का, हाँ, बढ़िया वाला अच्छा 1800 वाला ले लिया। हमारा तो बड़ा सस्ता देते हैं हम, 300 वाला। लेके आया मैंने। 1800 वाला बढ़िया होना चाहिए यार। ये भी बहुत स्मार्ट है, इन्वेस्ट कर रहा है अपने धंधे में। मेरी सेफ्टी के लिए मुझे बढ़िया वाला हेलमेट चाहिए, 1800 रुपए का यार। मैं जब बढ़िया मोबाइल चलाऊंगा, बढ़िया हेलमेट होना चाहिए ना, जब मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो, है नहीं? सेफ्टी है, इन्वेस्ट तो करूंगा मैं, गियर में तो इन्वेस्ट करना चाहिए। कई जिप राइडर को बोलता हूँ सर मैं, हाँ, रोड पे भी कई बंदों को ये हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाना जरूरी है। यार। ये तो क्योंकि यार रोड कैसे पर करें? सर 4 व्हीलर वाले हम समझ में नहीं आता। अभी बता रहा हूँ जल्दी की बात, मैं ऐसे राइड लेने जा रहा था और पहुंचा और एक आदमी साइकिल लेके आ रहा था। एक भाई साहब थे, साथ फॉर्च्यूनर लेके थे और वो साइकिल वाला ऐसे रोड पार कर रहा था सामने मेरे। उसकी साइकिल को धक्का मार दिए तो गिर गया तो उनको रुक जाना चाहिए। वो रुके नहीं, साइकिल पे चढ़ा दी। ऐसे ही होता है सर। हम कि ये तो गलत है, मतलब धक्का लग गया तो रुकना चाहिए वहाँ। बहुत गलत है। हम देखे और भाई साहब वो इतना स्पीड से भागे। फिर प्लस डिलीवरी बॉय को तो समझते ही नहीं कुछ गाड़ी वाले रात के टाइम में। नहीं सर, अगर आप मैंने कई डिलीवरी बॉय को देखा। हाँ, रात को थोड़ा दिक्कत है, उठाता भी नहीं कोई सर। अच्छा, अगर बंदा गिर गया ना, उसके पीछे बैग बंधा हुआ है, चाहे बाइक वाला हो चाहे स्कूटी वाला हो, तुरंत उसको भाग जाएगा। कोई भी बंदा ना उठाएगा नहीं। जो लोकल के वैसे लोग हैं, डिलीवरी बॉय ही उसको उठाएगा। टेम्पू वाला एक दिन सर, ये क्या ना, रेड लाइट पे टेम्पू वाला कोई मदद के लिए नहीं आता आपकी, कोई नहीं आता मदद के लिए। डिलीवरी बॉय ही मदद करेगा उसकी। भाग गया वो। स्टाफ का ही मामला हो, स्टाफ ही एक्सीडेंट तो करेगा, होता रहता उसकी सर। मदद करेगा। वो सब देखता हूँ, लेकिन मन होता है कि छोड़ दूं, लेकिन ये होता है कि जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। अपने हिसाब से चलाओ, हिसाब बस किताब से चलाना हम बढ़िया चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम तीनों में से किसी ने कभी पेट्रोल वाली बाइक भी चलाई है? यहाँ नहीं चलाऊं, घर पर वैसे चलाई है, बट तुम लोगों ने चलाई ही नहीं पेट्रोल। नहीं, शुरुआत इसी से किया। शुरुआत ही इससे किया। मुझे यही अच्छा लगता है बाइक। सच में है? कभी पेट्रोल बाइक ही नहीं चलाई?
यहाँ पे तो चला वाओ यार, यू गाइस आर लाइक चैंपियंस ऑफ जिप। मतलब तुम तो मतलब सीधे ईवी। ये तो मतलब नहीं सर, मानना पड़ेगा, मेरे लिए भी रेवलेशन है। पहली बार जब देखा हाँ, तो मैंने सोचा था कि ये चलेगी कैसे क्योंकि और फिर प्यार हो गया। पहली बार पे जब देखा मुझे लगा फर्स्ट लव, फर्स्ट टाइम लव हो गया है। मैंने जमा किया ना, मैं गाड़ी कर नहीं रहा था उससे, मैं काफी परेशान कर दिया उसने, हाँ आप वालों ने काफी बहुत परेशान, रोने जैसे आए तो मुझे। शिट यार। अब मैंने किया यार क्या, और मेरी गाड़ी से मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैंने यार गाड़ी को क्या यार, ये एक मेरे को दूसरी और बैटरी दे दे, मैं यार इससे ही काम चलाता हूँ। फिर आके मैंने फिर गंदी थी गाड़ी, मैंने कि इसको मेरे को 5 मिनट दे भाई, मैं बैग ले ली गाड़ी मैंने उससे, फिर मैं उसे धुलवाने गया। अच्छा, साफ आई उसको करा के मैंने अब कर ली इसमें। अब दे मुझे, हैं, वेरी गुड। अब मेरी और गाड़ी ये तो जमा problem कर दी, है मैं सर। सीधा बाहर आया ना। हाँ। अब मेरे को ऐसा लगा यार मैं खाली हो गया, उसने कहा गाड़ी नहीं है, मैंने देखा भाई, ऐप खोली मैंने, एक मेरे को दिखाया था गाजियाबाद में गाड़ी, अच्छा 0 से 3 मंथ की, हाँ, तुरंत बुक कर दिया मैंने। अच्छा जो हमारी ऐप पे स्लॉटिंग होती है। अच्छा मैंने तुरंत बुक कर दिया। हाँ। और मैंने की वो कहेगा माँ कैसे जाएगा, मैंने भाई बस बुक होगी ना, अब मैं चला जाऊंगा। मैं देख लूंगा। मैंने तुरंत ऊबर बुक किया, अच्छा 350 रुपये में वो। मैंने पैसे लग जाने थे, कल से मैं काम कर लूंगा यार, और कुछ नहीं यार। मुद्दा ये। तुरंत बुक किया और मैं सीधा पहुंच गया वहाँ। और वहां पे भी दिक्कत ये आ गई, फोटो मांगने लगे, मैं फोटो लेगी नहीं। ओह अब मैं 700-800 मीटर, और मेरे पास टाइम ही रह गया था 15 मिनट का। अच्छा, वो स्लॉट भी खत्म हो रहा था। अब मैंने कहा मुझे फोटो मांगेगा और मेरे को पैसा करना। मैंने किसी बंदे से पूछी, मैंने कहा भाई फोटो कॉपी की यार वो दुकान इस गली में मिलेगी तुझे? ठीक है। मैं 700-800 मीटर ऐसे ही भागता जाता। ओह माय गॉड यार, ये तो एकदम जब पासपोर्ट लेने जाते हैं, मेरे साथ ऐसा पासपोर्ट लेते हुए हो चुका है मेरे पास टाइम नहीं है यार। गाड़ी लेने के लिए हैं। अब मुझे लौट के भी आना है तुरंत। 6 फोटो कराया, 50 रुपये आ गया उसने, तुरंत लेके पन्नी में भी नहीं रखे, मेरी बैस ही दे दे भाई। एक चिपकाना है फोटो तो मैं वहां से ये तो ओह मिल गई गाड़ी। हाँ, मेरा पहला ही नंबर। अब उसमें गाड़ी नहीं मिल रही थी मेरी। अब वो कह रहा गाड़ी ढूंढना हूँ भाई, ढूंढना हूँ। नहीं भाई 15 मिनट रह गए, मैंने चेक इन तो कर दिया आके। अब मेरे को डर था कि टोकन ब्लॉक ना हो जाए। हाँ भाई साहब, इतना करतब होता है क्या जिप की गाड़ी लेने में? अब मैं उसमें पूरे में बहुत मैंने तेरे से नहीं मिल रही भाई, मुझे घुसा दे बस, मैं देख लूंगा वहाँ की सब कुछ। मैं गया उसमें ढूंढना नहीं, मैंने भाई इसमें तो है नहीं। वो कह रहा ला रही है। मैंने भाई यार 15-20 मिनट रह गए, मुझे लेट लग रहा है सर क्या है ना, पर काफी देर बाद वो लेके आ गया। मैंने अब फिर मेरे भाई जल्दी जी कर रहा है, बस इसको कर दे यार, कुछ भी गाड़ी मेरे नाम हो जाए बस। मिल गई फाइनली, ये जीत गए हैं। हमारे डीएल ऐसे हैं कि मजा आ गया। बहुत बढ़िया है, हाँ। बढ़िया है आदमी। मतलब घर पर रहता हूँ ना। सच बोल रहे हो ना? जिप के टीएल अच्छे हैं या नहीं है? सारे टीएलओ को भेजूंगा फिर। नहीं, उनका नाम सौरभ है। अच्छा वो मैं घर पर अगर रहता हूँ ना, बोल देता हूँ यार पैसे नहीं है, गाड़ी बुक कर दो, मैं कल आ जाऊंगा। वो अपना पैसा लगा के वाह, गाड़ी बुक कर देते हैं। वेरी गुड सौरभ, लव इट यार। ये है मिसाल जिप के टीएल की, लव इट। मुझे लगा गाली वाली दोगे मेरे टीएल को, बट वो भी मैंने बहुत सुनी है और सुनने के लिए तैयार हूँ आज भी। सुधार तो ऐसे ही होगा ना यार, जब परेशानी है तो सॉल्व करने ही बैठे। नहीं, वो सर बहुत, मतलब मेरा भाई भी है, वो भी चलाता ही है। तो एक बार क्या, मेरे पास भी पैसा नहीं था इस बार ही, अभी आया था 1.5 महीना पहले, पैसा नहीं था। मैं बोला भैया बुक कर दो, आ रहा हूँ, कमा के दे दूंगा। बोले ठीक है आ जाओ, तुम्हारे ऊपर विश्वास है मुझे। बुक कर दिए, घर पर ही रहता हूँ, बोल देता हूँ ये आ रहा हूँ, बस गाड़ी बुक कर दो, कर देते हैं, फिर आके हम ले लेते हैं। वेरी गुड। नहीं, इसमें से कुछ सेगमेंट ना हम ये पॉडकास्ट का ऐसा रखेंगे, वो जिप वाला सेगमेंट है जहाँ पे हम जिप की ही बातें कर रहे हैं। बट मैं फिर से गिग की आवाज पे आना चाहूंगा, राइट? जो गिग पार्टनर है, राइट, उसकी जर्नी पे देखो। जिप की तो लर्निंग्स तुम बीच बीच में जो भी हो बताते रहना, वो हम एक डिफरेंट पर्सनल चैनल पे डालेंगे, जिप के लोगों को सुनाएंगे, राइट, जिप के पार्टनर्स को, जिप के टीएल्स को। बट मैं फिर से तुम्हारी एक चीज सॉल्व करवाना चाहता हूँ और तुम लोग हेल्प कर सकते हो मेरी शायद। हमने एक जिक्र किया था हेलमेट का, हेलमेट तुम लोग पहनते हो सेफ्टी पे। बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स ना हेलमेट नहीं पहनते। हम, तुम्हें पता है, जिप के हर बाइक पे एक हेलमेट देते ही देते हैं, वो हमारा रूल बना हुआ है कि भाई एक हेलमेट तो हम देंगे, वो हरा वाला, ठीक है। बट फिर भी बहुत लोग नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते और कैसे उनको पहना सकते हैं? कोई आइडिया दो।
वो सर जो हेलमेट अभी आ रहा है ना, जो जिप वाला, उसमें से ना मैंने भी पहन के दिखा है वो। टाइट है? टाइट नहीं है वो, जैसी पहनती है ना, ये साइड है ना, ये ज्यादा वो साइड से दिखता नहीं है। अगर वो खुलने वाला आ जाए ना, सारे बंदे लगाने लगेंगे। सही में? हाँ, वाह, बड़ा फीडबैक यार। अगर वो खुलने वाला तो इसलिए यार ये वो आ बताओ, जाएगा ना। क्या अमेजिंग हाँ, ये बात सही मैं है। सही कह रहा हूँ सर। हैं? हेलमेट आधे में से थोड़ा ज्यादा सा- कुछ लोग जो नहीं गुटखा लगाते खाने हैं, वाले बंदे होते हैं ना, हाँ, जो वो उससे थूक नहीं पाते। सर ये बात सही है, कुछ लोग इसी कारण नहीं लगाते हैं हेलमेट। मैं सही कह रहा हूँ सर। जो नहीं लगाते यही कारण है उनका। सही में? मेरे साथ आप- एक Oh my बंदा- God! आप मेरे खुलने साथ- वाला हेलमेट दोगे ना, खुलने वाला आप हो, कोई दिक्कत नहीं सर। 90% लोग आप हो, हाफ हो। हाँ क्योंकि हाँ, मेरे फिर- यही खुलने वाला ही हाँ, आपका। हम लोग अमेजिंग शीशा इंसाइट वाला? यार। हाँ। वो खुलने वाला नहीं जो तुम हाँ, 1700-1800 रुपए का अरे लेके आए हो। नहीं, ये खुला हुआ मैं बोल रॉयल एनफील्ड वाला। हाँ। हाँ, क्या बात है। आप वाला ना, हाँ जी, आप शीशा वाला, हाँ आप वाला। वो दे देंगे यार, वो बहुत बढ़िया आइडिया है यार ये तो। बट उसमें ऐसे ठोडी नहीं होती तो लगी, सॉरी चिन नहीं होती तो लग तो नहीं जाएगी लोगों को। मुझे हमेशा लगता है, मैं बोलता था टीम को कि नीचे वाला दो, कोई गिरा तो उसका। हाँ सर, इसमें है रिस्क तो है, रिस्क है सर। होगा, लेकिन वही है कि सारे लगाएंगे, पहनेंगे तो सही हाँ, कम से कम। पहनेंगे। उससे सर थोड़ी तो सी तो बचेगा, बचे, सर तो बचे। थोड़ा सा तो बचेगा। बहुत बढ़िया आइडिया दिया है यार, ये तो मैं अभी करवाता हूँ। अमेजिंग आइडिया ये हेलमेट क्योंकि क्या सर करते मेरे हैं? साथ मेरे पास भी 7 से 8 हेलमेट आ गए, है। मैंने एक भी नहीं लगाया सर। अच्छा, और मैंने जो भी लगाया खरीद के लाया अपने। हम लोग अभी मेरा खराब हो गया, वो शीशा जी। टूट गया, रेड वाला लगा तो अभी कल ही ले आया वहाँ रास्ते में दुकान तो पे। मेरे को दे देना, हाँ, उसको मेरा ले खराब हो गया। सर हम लोग ये ले, हो गई डील तुम्हारी। आगे बढ़े। पास में हम रहते लोग हैं ना। बिल्कुल। 6 लोग हैं सर, 6 लोग यही चलाते हैं हाँ। जीपी। तो 6 लोग हाँ 6 लोग हैं हम लोग। एक साथ रहते हो? हाँ जिप ही चलाते हो? हाँ, जीपी चलाते हैं। मतलब हम 7 कंपनी में काम किए, हाँ। जहाँ भी गए, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर कंपनी में लगभग 10 साल मैंने नौकरी किया। साथ दिया। हाँ, तो हम लोग इसी काम में काम किए, ग्राउंड फ्लोर पे हाँ। क्वालिटी चेक, आरटीएस से सब, मतलब कि जीपी क्रिएट, गेट पास बनाते थे। तो हम लोग यही काम किए। लेकिन जब जीप आई, हमें मालूम चला, तो मैं पहले घुसा, ये पहले बंदा घुसा, फिर मैं घुसा, फिर मेरे थ्रू जो नहीं चलाते थे तो बोले कि तुम चला ले, तो मैं भी चला लूंगा। तो सारे नौकरी छोड़ दिए और जीप भी चला रहे हैं हम 6। 6 हो, एक ही घर में रहते हो, कुछ और नौकरियां करते थे? तीन साथ में है और बकिया अलग अलग है, वही अलग अलग बात है। होती वो है। अपना फैमिली लेके है। अच्छा, वो अपने भाई बंधुओं को भी चलवाता है? वो नहीं, वो 3 अलग है। तीन अलग है। 3 अलग है और 3 तुम साथ में रहते हो। अलग अलग कंपनियों में नौकरियां करते थे, हाँ, पहले एक ने किया, दूसरे ने किया, 6 ने छोड़ दी। तो छोड़ दिया। और दोस्तों, हाँ, और 7वां जो था, जो पहले चलाया था, अब वो ये LLB पढ़ाई कर रहा था, तो अपना वकील का लाइसेंस ले लिया है, तो अपना वकील का काम कर रहा है बनारस में। बोला कि अब तुम लोग कर रहे हो कि हाँ ठीक। वाह, अरे वो वकील बन गया हाँ, 7वां। वकील। अरे वाह यार, वो पहला फर्स्ट आदमी था, अच्छा। वकील बन गया। तो हम कहे चलो ठीक है, तुम मतलब 7 का बंदा था, हम कहे चलो कोई काम होगा तो सही है वो। वाह, एम्बिशन बताओ जिंदगी में आगे। अभी तो तुम खुश हो, मेरे को ये समझ में आया। आगे क्या एम्बिशन है? क्या करना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? या खुश हो? अभी की सच्चाई से ही खुश हो और ऐसे ही रहना चाहते हो? आई जस्ट वांट टू नो। ऐसे तो नहीं सर, अभी खिंच के हम 5-6 साल चला पाएंगे, जिससे अभी उम्र में है। 10 साल चला लेंगे, उस उम्र से उतर जाएंगे हम। फिर इतना नहीं कर पाएंगे कि जितना अभी हम फुर्ती में काम करते हैं। और प्लस अभी इसमें ये लोग सोचते हैं, जैसे गांव में पैसे नहीं दिखते हो कि कितना कमा रहा है, क्या है, स्कूटी चलाता है। रीजन यही है कि स्कूटी चलाता है, क्या है, डिलीवरी का काम करता है। अभी लोगों को ये नहीं पता कि डिलीवरी में जॉब से ज़्यादा पैसा है। हमें कोई अगर जॉब पे रखेगा ना, मेरे को 15-16 हज़ार रुपये देगा, 12 घंटे की ड्यूटी और 10 तारीख को सैलरी। अब मैं 1 महीने उसका पीछे भागता रहूँगा, अपनी कमाई के पीछे। अब इसमें ये है कि सर 10-12 साल चलाएंगे अपना। अभी जैसे हम, हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उतना चलाएंगे, और नहीं तो मैं तो अपना सर तैयारी कर ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं सेट हो जाऊंगा। हाँ, क्या तैयारी कर रहे हो? कौन सी पढ़ाई कर रहे थे, तुमने बताया था? अभी मैं BA चल रहा है, BA, और मैं वैसी कंपटीशन की भी करता हूँ। अच्छा, कंपटीशन UPSC नहीं? फिर? ऐसी सरकारी जो भी हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया।
Amazing. दो मैंने टेस्ट दे रखे हैं, हाँ उनमें निकल गया, घर की स्थिति खराब हुई, फिर मैंने कहा चलो बाहर ही अब देखते हैं कुछ, क्योंकि घर से पैसा, जब फैमिली के पास मिडिल क्लास फैमिली होती है ना सर, थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, खुद ही करना पड़ता है जो भी आगे बढ़ना पड़ता है। जब हमें कोई काम करना पड़ेगा तो, क्योंकि पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, एकदम जैसे जैसे पढ़ाई किया आगे बढ़ा, 12वीं किया, ITI किया, फिर मैंने की ITI से भी कंपनी ले जा रही थी मेरे को, फिर मैंने कहा यार ITI से छोड़ो, BA चल रहा है अपना, फिर मैंने कहा यार ऐसा कोई काम देखो, काम भी होता रहे, पैसा भी आए, और अपना ये भी काम रुकना नहीं चाहिए, पढ़ाई भी चलती रहे। अब यही चल रहा है। वेरी गुड, 3.5 साल हो गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देख रहा हूँ जो भी, इस काम को तो कर ही रहा हूँ धीरे धीरे। इसमें भी मेरी कम ही ड्यूटी रहती है, 8 से 9 बस। ज्यादा तो है मेरे को ज्यादा नीड नहीं है कि मतलब यार 15 घंटे 16 घंटे काम करना, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास गाड़ी वैसी थी। मैंने शुरू से यही गाड़ी चलाया, जिंक चलाया, स्पेंटर चलाया, बस स्वैप वाली नहीं चलाया। सही है। अभी कल लेके आया हूँ, इसको भी इतना ही चलाया करूंगा। अब मेरे को 1-1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका रेंट भी ज्यादा है। सर एक प्रॉब्लम हम लोगों को है। बताइए। प्रॉब्लम ये है कि अगर सर स्वाइपिंग पॉइंट बढ़ जाता ना तो बहुत अच्छा हो जाता, थोड़ा सी कमाई जो है और ज्यादा हम लोग इंक्रीज हो जाता। बिल्कुल सही है। तो शॉपिंग पॉइंट देखो, हम ना हर महीने शॉपिंग पॉइंट बढ़ा रहे हैं। अभी पता है 1200 शॉपिंग पॉइंट हो गए हैं देखते देखते। दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, अभी चेन्नई लॉन्च कर रहे हैं, पुणे लॉन्च कर रहे हैं, जयपुर लॉन्च कर चुके हैं। हर जगह शॉपिंग स्टेशन है। बट एक मैं ऐप में ये फीचर डलवाता हूँ, एक सेकेंड, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। जहां भी शॉपिंग स्टेशन की प्रॉब्लम हो वो आप ऐप पे बता पाते हो? नहीं है ना? ऐप में हम कुछ नहीं कर सकते। शॉपिंग स्टेशन चाहिए, मैं एक ये फीचर ऐप पे डलवाता हूँ जहां पे आपको जिस जगह कमी लग रही है वो आप एटलीस्ट भेजो हमें लैट लॉन्ग, है ना? मेरे हिसाब से 56-57 में था। ना 56-57 में सावर पार्क के पास होने चाहिए 2 कम से कम, क्योंकि ये सारा सुबह चौक तक कवर हो जाएगा अपना इधर से। नो, दिस इज वेरी फिनोमिनल आइडिया आ गया है, मजा आ गया यार। तुम लोग आइडिया बड़े फाड़ू दे रहे हो तुम। ये शॉपिंग पॉइंट का बहुत मैं जाता हूं, ये मैं कर पाता हूँ। शॉपिंग पॉइंट का प्रॉब्लम होता है। क्यों? मैं ये ऐप में ही डलवा देता हूँ। जिस लोकेशन पे सबसे ज्यादा पिंग्स आएंगे शॉपिंग स्टेशन के, मैं वहां डलवा दूंगा। तो तुम डालना, महीने में जितने भी तुम रोज डालना, और 5 लोग डालेंगे तो पिंग 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 आते रहेंगे। जहां पे सबसे ज्यादा पिंग होंगे वहां पे डलवाऊंगा शॉपिंग स्टेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग आइडिया। मजा आ गया। हाँ, सो अब उसमें है ना, बैटरी में है ना, हाँ। जैसे कि अभी पहले 3 प्रकार की बैटरियां होती थी। हाँ, ठीक है, अभी तो खैर एक और सर चीज़। मैं 5 से 7 महीने से चला रहा हूँ। सही बात। मेरे को तो अभी इसका तेरी पता नई लगा। गाड़ी, इसको एक गाड़ी मिल चुकी है बाय द वे। हमने एक कॉन्टेस्ट चलाया था जहां पे जो डिलीवरी पार्टनर 1100 दिन एक ही गाड़ी पे अगर चला तो गाड़ी उसकी। इस भाई ने 1100 दिन कर दिए एक ही गाड़ी पे, तो इसको अभी हमने एक गाड़ी दे दी। फिर जब इसको गाड़ी दी तो बोला अब तो मेरी ये तो हो गई, अब मेरे को एक नई भी दे दो। तो फिर हमने इसको नई भी दे दी। तो वो वाली गाड़ी कौन चला रहा है? नहीं, वो मैं ही चलाता हूँ सर। अच्छा, दोनों चलाते हो? दोनों ही चलाता हूँ। 2 गाड़ी हो गई। क्योंकि लड़का बड़ा हो गया सर अब मेरा। तो वो लड़के का घर काम भी तो का- आएगी। हाँ, वो लड़के के चलाता भी है तो उसको। जैसे घर पे कहीं सामान लेने जाना हो, मंडी में जाना हो तो वेरी गुड, वेरी गुड, आई लव इट। तुम कुछ और भी बोल रहे थे? नहीं, मैं बोल रहा था हाँ, सर, तुम बोल रहे थे। वही बैटरी का। जैसे हाँ, पहले 3-4 तरह की होती 3 थी। प्रकार की बैटरी थी, हाँ। पीली, हरी और रेड, करेक्ट लाल। करेक्ट। तो अब क्या हुआ ना सर, उन्होंने ना 2 ही बैटरी उसमें ऐड कर रखी है। हाँ, तो क्या होता है ना, कोई से भी स्टेशन पे जाओ, जब भी हमारे 52 की जिप पे हब पे 4 स्टेशन लगे हुए हैं, फिर भी वहां भीड़ लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? वो इस वजह से लगी रहती है, अलग अलग रंगों के कारण। किसी को वही वाला रंग चाहिए। हाँ, नहीं रंग के कारण नहीं सर, वो बैटरी की कैपेसिटी के कारण, कैपेसिटी के कारण। आई नो, हर रंग का मतलब कैपेसिटी है। तो लोगों को सबको हाई कैपेसिटी वाली चाहिए, तो छोटी वाली भी आती है, वापस रख देते होंगे, उसका वेट करते होंगे, हाँ, इसलिए लाइन लगी रहती है। समझ गया मैं। देखो, एक चीज और बताता हूँ, और तुम लोग तो ईवी चला रहे हो डे 1 से, तो तुम लोग को तो पता है कि किस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है। जिप में ही 3 तरह की तो गाड़ियां आ चुकी है। जनरेशन 1 थी जो चार्जिंग वाली थी, बेकार बाइक।
लो स्पीड भी थी कुछ उसमें। फिर आई हाई स्पीड बाइक बट चार्जिंग वाली, बट बढ़िया बैटरी 100 किलोमीटर वाली। फिर स्वैपिंग आई, स्वैपिंग में पहले कम चार्ज वाली, फिर थोड़ी ज़्यादा चार्ज, फिर तीसरी ज़्यादा चार्ज। तो इससे क्या हो रहा है ना, एक एवोल्यूशन हो रहा है। अगर तुम पूरी कहानी समझो तो आई नो आज परेशानी आ रही है, बट हर दिन एक नया इंप्रूवमेंट हो रहा है। हर 3-4 महीने में एक नई चीज़ हम लेके आ रहे हैं जो कि बेटर प्रोडक्ट है, बेटर बैटरी है, ज़्यादा रेंज है। बट चक्कर यह है क्योंकि सबने पैसा डाल रखा है, पुरानी गाड़ी भी चलानी तो है ही, पुरानी बैटरी भी चलानी तो है ही। तो हम दोनों, मैं और आप, हम दोनों इस क्रांति का हिस्सा तो हैं, बट परेशानी भी हमें ही झेलनी पड़ेगी क्योंकि क्रांति हो रही है। क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था, आई एम जस्ट शेयरिंग अ थिंग, देश जब आज़ाद हुआ था तो प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन लोगों ने झेली होगी जो जब आज़ाद देश में आए थे। फिर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आज हम कितने खुश हैं, हमारे पास क्लिक करके डिलीवरी आ जाती है। ईवी भी इंडस्ट्री उसी बदलाव से गुजर रही है। क्रांति आ रही है, हम उस क्रांति का पार्ट हैं। आप चला रहे हो, हम वो कंपनी चला रहे हैं कि वो इनेबल कर पाए। बट क्रांति में एक चीज़ है कि बदलाव हम लेके आ रहे हैं, सुधार हम लेके आ रहे हैं, और आगे आगे हर चीज़ आपकी नज़रिए के हिसाब से देख के इम्प्रूव कर रहे हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अभी भी कुछ कुछ हिचकिच तो रहेगी क्योंकि चीज़ सुधर रही है, बट पेस ऑफ सुधारना उतना तेज नहीं है जितना आप और मैं चाहते हैं, है ना। 100% होगा, क्योंकि मैं बैठा इसीलिए हूँ, इस इंडस्ट्री में बैठा इसीलिए उसको सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। 3 साल से देख रहे हैं ना कि मतलब सुधार काफी नहीं, बहुत हुआ सुधार, है। बहुत तेजी से हुआ है, राइट। जिप में हम आपसे 4 जगह एक्सपीरियंस लेते हैं। जब भी टिकट किया फिर एक्सपीरियंस, जब भी गाड़ी ली फिर एक्सपीरियंस, फिर महीने में एक एनपीएस लेते हैं, फिर आखिरी में एक्सपीरियंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जानना है कि आप खुश हो या नहीं हो। मैं हर चीज ये रिव्यू करता हूँ यहाँ बैठ के। बोलो ना, एक चीज से मैं बोलो ना। खुश नहीं हूँ। बिल्कुल बोलो यार नरेंद्र। हाँ, तुम्हारी तो सारी सॉल्व करेंगे। जो टिकट की जो अभी बात बताओ। आपने की, उसमें मेरे को वो एक चीज बहुत खराब लगी है सर। क्या चीज है सर? वो चीज है स्लॉट वाली, टिकटिंग में स्लॉट, टिकट स्लॉट वाली। हाँ, WIS में, WIS में जब आप मैकेनिक सर्विस लो उसमें स्लॉट आ गया। स्लॉट है, स्लॉट है। जैसे कि हम हाँ, WIS slotting, I know WIS मेरी slotting, क्या गाड़ी परेशानी है मेरे को ठीक करवानी है तो एक सर slot उस book करना जैसे पड़ेगा। हाँ स्लॉट बुक करना पड़ेगा। वो आधे घंटे का स्लॉट होता है, ओनली आधे घंटे में आपको वो काम करवाना है उसमें, ठीक है। अच्छा। फिर अगर मान लो उसमें अगर 10 बजे हम नहीं गए तो फिर आपको अगला नेक्स्ट स्लॉट देगा, वहां तक वेट करना पड़ेगा उसके लिए 1 घंटा। ओ, क्योंकि अगला स्लॉट 12 बजे का खुला है, बाकी तो बुकड है। बाकी अब बंदा को काम करवाना है तो 1 घंटा क्यों वेट करेगा? नहीं, बट आप कह रहे हो कि 30 मिनट का स्लॉट है और आप 30 मिनट बाद पहुंचे, लेट हो गए किसी कारणवश, मतलब वहां पे अपन उनको चेक इन करना है Within the 30 जाके, minutes। हाँ चेक इन करना है, आधे घंटे के अंदर अंदर अपन को चेक इन करना ठीक है। है। तो अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया या नीचे हो गया आधे तो घंटा तो बहुत लंबा टाइम है पहुंचने के लिए। नहीं, जैसे मैंने 10 से 10:30 बजे का slot किया। स्लॉट बुक कर लिया, ठीक है। अब मैं 10 बजे नहीं पहुंच पाया। अच्छा, हाँ, तो वो 10 बज के 1 बजे ही बंद हो जाए, 1 मिनट में बंद हो जाता है। नहीं वो स्लॉट 10:30 तक है खुला। 10:30 तक है, हाँ, उसके बीच में अपन जा सकते हैं। जैसे है। कभी कभार मैं गया या पहुंच नहीं पाया, आधे घंटा का स्लॉट होता है वो, तो उसकी बीच की बात कर रहा हूँ मैं, आधे घंटे की। तो वो है ना, उसके लिए फिर 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब देखो मेरे साथ हुआ है इस बात ठीक है तुम्हारी, बट देखो इसको भी क्यों हमने ऐसा किया। तुम्हारी बात एक मैं समझ रहा हूँ उसमें कि आधा घंटा बहुत कम है, क्या मैं उसमें 10 मिनट का और ग्रेस दूं, ये मैं कर सकता हूँ। बट क्यों? क्योंकि वो स्लॉट की भी बहुतों को परेशानी है। स्लॉट जब नहीं होता था तब क्या होता था, एक बंदा जाता था, 4 बंदे वैसे ही काम करा रहे हैं, उसके 2 घंटे लग जाते थे। सर फ्लोट वाला काम मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैंने खुद बोला कि जिस बंदे को आधे घंटे का स्लॉट दिया उसमें उसको अटेंड करना ही करना है, बट उसका नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि भीड़ लगी हुई है और वो जब गया तो भाई कोई स्लॉट ही नहीं है। भाई मैंने स्लॉट बुक किया था तो मेरे को मिलेगा वो आधे घंटे में। इसीलिए हमने किया कि भाई 2 घंटे 3-4 घंटे वेट करते थे डिलीवरी पार्टनर। मेरे को हर्ट करता था कि वो बंदा गया, 10 लोग काम कर रहे हैं, मैकेनिक, उनको पता ही नहीं है, वो पहुंच गए और जब सबके काम खत्म होंगे, हो सकता है बंदा लंच भी कर ले, फिर तब तक 2-3 घंटे वेट करता था, है ना। बहुत दिक्कत होती थी सर। बट आप कह रहे हो कि ये खराब है, आप कह रहे हो कि ये ठीक है। क्या ठीक कर सकते हैं? दोनों में आपस में बात करके बताओ।
अगर मेरा मानना है सर, टाइमिंग हो जाए तो ठीक। टाइमिंग में 10 मिनट और ग्रेस में ऐड करवा देता हूँ, ये हो सकता है, लेकिन ठीक है। सर ये बहुत बढ़िया हुआ स्लॉटिंग बुकिंग, मुझे अच्छा लगता है ना? हाँ, क्योंकि मैं हाँ, किया हूँ, मैं तो बहुत सही गाड़ी है। बनवाया हूँ ना, हाँ, तो 3-3 घंटे वेट करना पड़ता था। जाओ 11 बजे, गाड़ी बनती 3 बजे। अब वेट नहीं करना पड़ता। अब मतलब एक अपना टाइम हाँ। लेके जाओ ना। सर वो होता है, वैसे बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस स्लॉट में के बीच में आपका नाम आ रहा है तो तो आपकी कोई गाड़ी मुश्किल वो नहीं है, होगी। उसमें कोई- बट कभी आप लेट हो गए तो उसमें मैनेज हो जाए, हाँ, उसमें 10 वो तुम कहना चाह रहे हो, है ना? हेलमेट पे तो तुमने यही बोल दिया कि बस हेलमेट अच्छा कर दो तो सब पहन लेंगे, हैं? हाँ सर, मैंने बताया नहीं सर, 2 में से 2 लोग ना इसी कारण से हेलमेट नहीं लगाते हैं, उनको नहीं दिखता है। हाँ, वो बोलते हैं यार मुझे दिखता नहीं, हमके यार दिखता जो भी- नहीं। हाँ, कई हाँ, बंदों को सर हेलमेट लगाने की आदत नहीं तो होती आज है। एक तो बंदा, जैसे कि एक बंदा इधर जो है ना, अब वो लेफ्ट में देख रहा है, राइट में देख ये दिखता नहीं है सर। नहीं नहीं, वो तो बड़ी प्रॉब्लम है फिर। लगा के भी देखा है मैंने सर, उससे ये मेरे को साइड नहीं दिखती है उससे, क्योंकि तुम कहाँ काम करते हो, गुड़गांव में या दिल्ली में? गुड़गांव में करता हूँ। मैं एक बार बुलाऊंगा तुम्हें, इनका नंबर लेना, मैं हेलमेट चेंज करवाऊंगा तो इनको दिखाऊंगा कि भाई ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक ही इज पर्टिकुलरली शेयर दैट इनसाइट, तो एक बार टेस्ट करके तेज ही टेस्ट कराऊंगा मैं, ठीक है दोस्त? सर एक बंदा जो है हेलमेट लगाने लगा हाफ। कैसे लगाने लगा कि वो राइड बैठा के लेके आता था, तो पीछे जो राइडर बैठे थे बहुत बढ़िया इंसान थे सर, तो वो बोले कि हेलमेट नहीं है, ये बोला नहीं हेलमेट नहीं लगाता हूँ, ना रखता हूँ ना लगाता हूँ। तो बोला कि वो राइडर बोले कि हेलमेट लगाया करो, सेफ्टी है। तो कहता है मुझे दिखता नहीं है, मैं डर लगता है कहीं लड़ जाऊंगा हेलमेट लगा के। तो वो राइडर जो थे बोले कि कहाँ दुकान है हेलमेट का, कहीं दुकान दिख रहा है, रोक। वाह, बोले रुको हेलमेट का दुकान, तो गया, बढ़िया हेलमेट की दुकान थी, और अंदर घुसा, वो बोला कि जाओ हेलमेट लो तुम। राइडर जो थे बोले वेरी जाओ नाइस, जाओ हेलमेट लो। कुछ बंदे तो होते हैं हाँ। भाई। अमेजिंग। हाँ, गया वो बंदा, हेलमेट में अंदर घुसा, तो बोला कि हेलमेट कितने का, 800 का। तो वो सोचा 800 का हेलमेट तो बोला 800 का हेलमेट है। बोला ठीक है कोई नहीं ले लो। वाओ, राइडर जो थे बहुत बढ़िया, वही राइडर बहुत बढ़िया थे। बढ़िया भी मिलते हैं बंदे, बहुत बढ़िया। दिला दिया उसको हाँ, कस्टमर ने, हाँ, अमेजिंग। 800 का हेलमेट उसको हाफ दिला दिया। वो लेके आया, खुश हो गया, बोला आज बहुत मजा आया। अब वो ना डेली लगाता होगा इसे। हाँ, अब डेली लगाता है। हाँ। और एक भाई है मेरा जो आकाश है, वो नहीं लगाता है। वन सेकंड, प्रीमियम हेलमेट्स। मैंने इनसे तो पूछ लिया था इनका फ्यूचर का क्या एम्बिशन है, तुम्हारा बताओ आगे क्या है प्लान जिंदगी में? ये सर मेरा तो सर एक ही वो है कि मैंने एक दिन आपको मैसेज भी किया था उस चीज के ऊपर। बताओ बताओ मेरे को आपसे कुछ पूछना था उसी के बारे में। बताओ बताओ। मेरा तो सर जहाँ तक ये चल रहा है, डिलीवरी का चल रहा है, एक वो है कि मैं कॉस्मेटिक का काम स्टार्ट करूं खुद का अपना। अच्छा, हाँ, उसका अपना भी हो, कुछ ऑनलाइन भी हो, अपना प्रोडक्ट। स्टार्टअप स्टार्टअप बनाना है नरेंद्र, लवली है, मतलब ये सोचा है। हो जाए। मैंने इसके लिए आपको एक बार मैसेज किया था। हाँ, अच्छा। मैं रिप्लाई नहीं आया, मैं सोचू बिजी है। मैंने सच्चे में, मुझे याद नहीं है, सॉरी यार, इतने रिप्लाई आते हैं, तभी मैंने ये सिस्टम चालू किया है। अब लोग आएंगे बात करने तो मैं बात करना शुरू कर दूंगा, है ना? तो हाँ। उसका है सर कॉस्मेटिक अच्छा बिजनेस आगे करने का। अच्छा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सेविंग कर रहे हो उसके लिए? हाँ सर, हैं? उसके लिए है। उसके लिए पैसे बचा रहे हो? धंधा बनाना है, एक दिन पिच करने आओगे? हैं? पिच करना मुझे जब भी तैयार हो जाए बिजनेस, ठीक है? मैंने एक नया शो भी शुरू किया है, हेल्प मी हेल्प यू, जहाँ पे तुम जैसे फाउंडर्स जो कि अटके हुए हैं उनको भी हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हारी हेल्प तब भी करूँगा और शार्क टैंक लेके जाएंगे तुम्हें। मैंने उस टाइम पे आपको जैसे कि ऑनलाइन स्टार्टअप करने के लिए कि कैसे इसको बेचना है, प्रोडक्ट को कैसे क्या करना है, उसके बारे में नहीं पता है। अब वो फिर मेरी रीले देखो, काश से आकाश वाली, वहां पे यही समझा रहा हूँ मैं सबको। जानना नहीं चाहिए, लेकिन आज फॉलो करूंगा। हैं? अरे वाह यार, कर लियो यार, थैंक यू सो मच। मैंने डाउनलोड करवाया है इसका। अच्छा, हो गया इंस्टाग्राम? सब कुछ। अच्छा, इंस्टाग्राम ही नहीं था? नहीं था इसके पास, अच्छा। वो खत्म हो गया। फॉलो कर लिया यार मुझे, हैं? काश से आकाश है मेरा चैनल, गिग की आवाज तो आएगी तुम्हारी उस चैनल पे भी, है ना? हाँ, राइट। यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब, है ना?
हाँ नहीं यार, मेरे को बहुत मजा आता है तुम लोग के साथ। पता है जब मैं अभी ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं लग रहा है अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत कनेक्ट होता है। मैं सड़क पे इसलिए जाता हूँ ना, बड़ा मजा आता है मुझे सबसे बात करने में। उधर भी आया करो सर आप। हाँ यार, वो तेरा तेरा तो थोड़ा दूर हो गया ना, काम इतना बढ़ गया, तो मैं यहीं आसपास जाके आ जाता हूँ। दूर नहीं है, चल अब मैं 10 मिनट में आ जाता कल वापस चलते हैं इसके वाले हब पे। हम जा रहे हैं कल परसों में ग्राउंड पे, तो हम आते तेरे पास आते हैं फिर ग्राउंड पे। देखो सर, मैं मेरे बिग बास्केट स्टोर में एक सिंगल बंदा हूँ, मैं जिप वाला एक सिंगल है अब। बस। हाँ, कभी भी नहीं और छोड़ा, कोई नहीं चलाता। क्योंकि कभी क्लाइंट ने भी मेरे को बोला, हाँ क्लाइंट ने भी बोला कि तुम हमारा वो ज्वाइन कर लो। मैंने साफ मना कर दिया, नहीं। सही है, सही है। मुझे पता है, आते हैं हम वहाँ पे, है ना। विल कम देयर, ठीक है, विल गो देयर। लोकेशन भेज दियो, है ना। या बिग बास्केट वजीराबाद के साइड। हाँ, अब जिप का हब है ना, के पास अच्छा, उसके बगल में ही है। उसके बगल में वो लवली 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 जिप के हब पे आता है। एनीवेज हब पे भी चलना है, सुपर। तो हम कल परसों में आते हैं, है ना। अच्छा, एम्बिशन, फ्यूचर, जिंदगी। फ्यूचर तो अभी मैंने सोच रखा है, लेकिन काफी समय लगेगा लगता है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं सोच रखा हूँ कि अभी जो है स्थिति थोड़ा, भाई बहन 2 बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है। फिर उसके बाद सोच रखा हूँ कि घर पर ही अपना भैंस का दूध का भैंस तबेला खोलूंगा घर पर ही अपना, यही बनारस। हाँ बनारस, यही सोच रखा हूँ। अब देखो होता है नहीं होता है, लेकिन अभी बीच में अभी घर बनाया हूँ। जब से मैं इसमें जिप में काम कर रहा हूँ, अपना कमा के बढ़िया से मतलब घर बना दिया, अपना फाइनल कर दिया। और अब सोच रखा हूँ कि पहले अभी बहन बची, एक भाई बचा है। अब इस साल तो चला गया ये साल, अगले साल सोच रहा हूँ शादी कर लूँ, और भाई का भी शादी अगले साल ही, दोनों का शादी करके फिर उसके बाद कुछ सोचूंगा। क्योंकि मुझे ये काम अच्छा लगता है, जीप का गाड़ी जो चला रहा हूँ, ये ऊबर राइडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अभी कुछ सोचा नहीं हूँ खासकर। बहुत बढ़िया। तो मैं सोच रहा हूँ पहले शादी करनी है, पहले इसी से काम करके इसकी थोड़ी अच्छी करनी है, फिर उसके बाद खुलेगा तबेला भी खुलेगा अपना, पक्का खुलेगा यार। जितनी मेहनत, जितने तुम प्यारे कैरेक्टर हो, इतना प्यार करते हो अपनी फैमिली को। क्योंकि सर मेरे पिताजी जो है ना, यही व्यापार का काम करते हैं। हम लोग मतलब जीवन में, मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ, मेरे पिताजी शुरू से लेके लास्ट तक, अब मतलब 2015 तक बता रहा हूँ आपको, कि हम लोग गैया रखते थे 300 से 400 गैया। और हमारे पिताजी और 2 भाई 300 से 400 गैया रखते थे। मतलब गैया वो ऐसी थी जो खेत में गोबर होता था तो अनाज अच्छा होता है, तो हम लोग गैया चराते थे। तो जो खेत में गोबर होता था उसका हम पर उस समय 600 रुपये एक दिन का काम करते थे, डेली का। तो गोबर का हम पैसा लेते थे, मतलब दूसरे खेत में गाय बांधते थे। अच्छा। तो उनकी खेत जो है अच्छे होते थे, तो अनाज अच्छा होता था, तो उनका हम पैसा लेते थे। लेकिन गैया जो है ना, सबकी गैया आती थी। ओके। जो गर्मी का महीना है अप्रैल का ना, अप्रैल से लेके मई जून जुलाई, इतना समय तक हम लोग गाय रखते थे। जैसे बारिश होती थी, जिसकी गैया है उसके घर फिर ले जाते। ओ, तो गैया चराने का काम करते थे, गैया चराने का काम करते थे औरों की, और उसके गोबर का व्यापार करते थे। सर बहुत मेहनत होता था, इतना ज्यादा मेहनत, 300 से 400 गैया बांधना मुश्किल नहीं था। सब भैया बांधते थे, क्योंकि सबकी खेती अगल बगल है। सही बात। तो सब नुकसान होगा तो 4 बात सुनाएंगे। तो 4 से 5 घंटा लगता था बांधने में। और बहुत मतलब हम लोग इतना ज्यादा, मतलब हमारे परिवार मेहनत किए हैं। पहले मेरे पिताजी वही काम किए हैं, तो हम लोग भी करना पड़ा। तो जब हम बाहर निकल गए 2015 से, हम उनको छुड़वा दें, उनकी मत करो, बहुत ज्यादा मेहनत होता है, शरीर एकदम टूट जाती थी। सही बात है। अब दिन में साहब आसान थोड़ी है। दिन में कम से कम सर बता रहा हूँ, कुछ नहीं थे, एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर चलती थी डेली। और वो भी गैयों के साथ, उनको बांधना खोलना, 300-400 गैया मतलब संभालना आसान नहीं था। तो उसमें गैया किस प्रकार की कोई भरोसा नहीं, कोई लात मारते हैं, क्या करती है, बहुत दिक्कत होता था। ये जो बुल होते हैं, बुल सांड, एक सांड तो मुझे बहुत पटक के मारा था। और अब तुम
जिप को अपनी गैया बना लिए हो हैं? अब तुम जिप को, स्कूटर को अपनी गैया बना ले हो। अब तुम चल रहे हो और ज्यादा पैसा कमाते हो, अपनी मर्जी का पैसा कमाते हो। सॉलिड स्टोरी यार, मजा ही आ गया। अभी भी वही है। अब भैंस रखते हैं, तो गाय भैंस दोनों है अभी। अभी कम से कम 10-15 होंगी लगभग। तो पिताजी देखते हैं, मैंने बोला पिताजी एक काम करो, कुछ पैसा देता हूँ और 4-5 भैंस अभी ले लो, गैया तो है ही, भैंस ले लो, छोटे बच्चे उनको 2-3 साल पालो, फिर उसके बाद वो अच्छा पैसा इनकम होगा। बहुत ही बढ़िया यार, अमेजिंग। तो फ्यूचर ब्राइट है। तुम मेहनती हो, जब तुमने वो काम इतना टफ कर लिया, तो अब तुम इनको भी कराओ, अपने भाई को भी बुला लो, वो भी डिलीवरी कर सकता है अगर बड़ा हो गया तो। वो भी 30,000 रुपये कमा सकता है, 40,000 रुपये कमा सकता है। बहन की शादी मिलके करो दोनों भाई, और फिर अपनी भैंस लोन लेके उसके दूध का व्यापार करो। करना है, हो जाएगा। तुमने सोच रखा है तो हो जाएगा, क्योंकि तुम ना मेहनती हो। और मेहनत तो बहुत किया हूँ। 1 साल तक ये जो बेलदारी नहीं होता, वो किया हूँ। रात में 4 ट्रक खाली किया हूँ। बहुत मेहनत, मतलब शरीर एकदम पतली सी दुबली से सब कह रहे तू मर जाएगा, इतना मेहनत मत किया कर। और रात में सर्च करना पड़ता था। रात में 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, और 7 बजे नो एंट्री लग जाती थी, तो सब ट्रकों को निकालना रहता था। उस रात में इतना नींद आती थी, बता रहा हूँ सर। और कितने काम का होता था, 400-500, लेकिन मेहनत सर, भरपूर मेहनत। I can see that. बहुत, मैंने जीवन में बहुत मेहनत किया था। क्योंकि गैया और ये बेलदारी काम आसान नहीं होता। काम तो मैं हर चीज कर रखा हूँ घर में, क्योंकि बड़ा हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके, और मुझे ना एक तरफ बहुत पता नहीं, अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि एक लड़का जो इतनी मेहनत करता था, ऑलमोस्ट मेहनत की कमी नहीं थी उसमें, उसको एक छोटा सा मैं एक जरिया बन पाया उसकी जिंदगी का, छोटा सा जरिया। उसकी मेहनत अब थोड़ी मैंने ठीक डायरेक्शन में कर दी। जो वो टाइम तो अभी भी उतना ही लगाता है, बट उसको अब वो करता है जो खुश है। आई एम सो हैप्पी यार, वेरी हैप्पी टू हियर दैट, वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एक चीज अब आखिरी, राइट, इस पॉडकास्ट के आखिरी में मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोग से। आप एक सुधार या तो अपनी कम्युनिटी के लिए, या फिर जो ऐप आप यूज करते हो, रैपिडो ऐप आप यूज करते हो उसके लिए, या फिर जिप की सर्विस के लिए, तीनों में से किसी का भी एक सुधार जो आप बताना चाहते हो, या फिर जो कस्टमर आपसे बात करता है उसके लिए एक चीज जो आप चाहते हो। कस्टमर की है सर। बताओ क्या चाहते हो, सब अपना अपना बताओ। तुम बताओ तुम्हारा क्या। कस्टमर का ही है सर। जैसे हम डिलीवरी लेके जाते हैं कस्टमर के साथ, तो कई कस्टमर होते हैं जो अच्छे से बात नहीं करते, तमीज़ से बात नहीं करते। ठीक है, कि तुम्हें यहाँ तक के पैसे मिले तो आना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तुम किस लिए हो, 10 मिनट से मैंने ऑर्डर लगा रखा है, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। तो जो कस्टमर्स बदतमीजी से बात करते हैं, कस्टमर है नहीं, सब कस्टमर के लिए नहीं है सर। सही बात है। कुछ कस्टमर होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो आज कैमरा में क्या बोलना चाहोगे उन कस्टमर्स को? बोलो, कैमरा में बोलो। टॉक टू दैट कस्टमर, ही इज लिसनिंग टू यू टुडे। बोलो उनको। कहना चाहूंगा कि मतलब हम भी एक इंसान हैं, आपकी तरह ही हैं हम भी। हम आपका सामान लेके आ रहे हैं तो आपके फायदे के लिए लेके आ रहे हैं। जल्दी लाने की हम कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हम जल्दी आए। अब अगर हम जल्दी आ भी गए, फिर भी आप हमसे बोलते हो कि नहीं ऊपर आओ, नीचे मैं नहीं आऊँगा, तुम ऊपर आओ। ऊपर तक हम पैसे दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आप हमसे प्यार से बोलोगे तो हम ऊपर क्या कहीं भी आ जाएंगे हम आपको देने के लिए। सही बात। आप पहले हमें इग्नोर कर दोगे तो फिर सामने वाला ही फिर वैसे ही बोलेगा आपसे। सही बात। फिर बोलोगे नहीं आपकी मैं कंप्लेंट करूंगा, ये वो करूंगा। तो ये है रिक्वेस्ट है कि प्यार से अगर बोलोगे तो हर कोई मतलब कर सकता है ऐसा। ये डिलीवरी पार्टनर ना वो इंसान है जिसको हम देख के भी अनदेखा करते हैं, जो सिर्फ जब वो पैसे मांगता है और कुछ बोलता है ना उसकी आवाज़ सुनते भी नहीं है।
बट ये वो बंदा भी है जो हमारे लिए रोज अपना सामान लेके आ रहा है, हमारे लिए बारिश में मेहनत कर रहा है, अपने परिवार को छोड़ के सड़क पे 100 किलोमीटर दिन के चला रहा है। तो उसको एक छोटी सी चीज जो हम कर सकते हैं वो है प्यार से बात। टिप अगर थोड़ा दे सकते हो तो और अच्छा, स्माइल दे सकते हो और ठीक, पानी पिला सकते हो फिर भी ठीक, बट इनमें से एक चीज तो कर लो। बहुत सारे बंदे तो ऐसा भी होते हैं हमारे साथ जो राइड में ओला भी बुक कर लिया, रैपिडो भी बुक कर लिया, 2 बुक कर ली, जॉन से पहले आ गया, उसके साथ में भाग गए, उसको कैंसिल ही नहीं करी गई। ये हम पहुंचे समस्या वहाँ पे, हम 2-3 बार कॉल कर रहे हैं, उठा नहीं रहा, फिर बाद में कॉल कर, भाई ऐसा कर कैंसिल कर दी, मैं तो आ गया। अब इतना सटक जाता है दिमाग का कि बस जो सामने हो तो बस। देखो ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि लोग उबर, ओला, रैपिडो तीनों पे ऐप तो बुक कर देंगे और जब एक वाली आ गई तो दूसरी वो वाली कैंसिल नहीं करेंगे, जो पहले आ गई उसमें चले गए। बहुत गलत आदत है। उस डिलीवरी पार्टनर का नुकसान हो रहा है, उसके उतने टाइम में बाइक बुक हो जाती है। खुद कैंसिल कर दो यार, कैंसिलेशन फी तो ले लो। अगर कैंसिल किया है आपने, दूसरी बाइक ली है, तो कैंसिलेशन फी लेने की तो हिम्मत करो। उस डिलीवरी पार्टनर को क्यों परेशान कर रहे हो? वेरी वैलिड पॉइंट। 4 मिनट बाद होता है वो कैंसिल। हाँ, उसको वेट भी करो, उसके टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? अगर उसको मैं जल्दी के लिए कैंसिल करूंगा, पैसा नहीं मिलेगा मेरे को आने का। ये दिक्कत तो है सर, यही लेकिन दिक्कत होती है। मैं भागी, कोई दिक्कत नहीं होती, और कस्टमर मिल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। और सर कोई कस्टमर ऐसे हैं कि मतलब हम लोग इतना विश्वास रखते हैं कि मतलब कि पैसा दे देंगे, मतलब स्कैन किए हैं तो पैसा दे देंगे, वो भी दिक्कत आती है कभी। लेकिन वो बोलेंगे पैसा हो गया और चले जाएंगे। और चले जाएंगे और जब 2 मिनट हो गया तो देखेंगे कि पैसा नहीं है। अरे नहीं तो ये होता है, अरे यार पैसा तो आया नहीं, चले गए, माय गॉड, मैं कहता भाग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक लड़की थी सर, मैं ले 90 रुपए 95 रुपए की राइड थी, तो मैं लेके आया, उनके ऑफिस पे छोड़ दिया। तो वो पैसा मैंने स्कैनर दिया, तो बोले स्कैनर दिखाओ, मैंने दिया तो बोले कि स्कैन किया लेकिन पैसा नहीं हुआ। तो बोले कि तो वो नेटवर्क स्लो है, मैं ऊपर जाके कर दे रहा हूँ, कर दे रही हूँ। लड़की थी, तो मैंने बोला ठीक है आप कर देना जाके, मैं वेट कर लेता हूँ 2 मिनट 10 मिनट। तो ऊपर गई, मतलब किए ही नहीं, अरे राम, और मैं वेट कर रहा हूँ और मैंने राइड कंप्लीट कर दिया। करीब आधे घंटे तक मैं खड़ा रहा। तो मैं बोला यार इतना बड़ी कंपनी है, अब गेट पर गार्ड भी नहीं है, दरवाजा खोलूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आधे घंटे तक वेट था। तो मैं गार्ड आए बाहर की तरफ, तो मैंने बोला कि सर एक नाम कुछ था, भूल गया मैं, वो लड़की गई हैं और पैसा नहीं दी, तो मुझे मिलना है। तो मैं गया रिसेप्शन पे अंदर हिल गया, बोले जाओ अच्छा रिसेप्शन पे। बताया नाम, उनका नाम याद था मुझे, तो वो जो बैठा था ना वो जानता था उनको। हाँ वो अब सही जुगाड़ बनी। तो उसको जानता था ना, तो वो गया ऊपर, बोला कि आपने पैसा उबर वाले क्यों नहीं पेड किया, पेड कर दो। तब भी नहीं, वो बोल के चला, तब भी नहीं पेड कर रहे। अरे राम, फिर भी मैं खड़ा हूँ। फिर वो दोबारा नीचे से कॉल लगाया ऊपर, उनका टीएल कोई था, उनको फोन लगाया कि ये नाम की लड़की है, वो पैसे उबर का नहीं है, वो बंदा खड़ा है नीचे। तो 95 रुपए हुआ था, तो उन्होंने 98 रुपए डाला हमके। ये बाप, यही डालना ना तो पहले डाल दिए होते, ये आधा घंटा परेशान कर यार ऐसा भी मत करिए। डिलीवरी पार्टनर का तो एटलीस्ट पैसा मत लीजिए यार। अब आप उनकी स्टोरी सुनी है, वो कहाँ से आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उनके पैसे तो मत रोको यार, जो आपके लिए काम करके मेहनत करके आ रहे। और खासकर ऐसी सर लड़कियां ज्यादा करती हैं, 80% होता है सर। गर्ल्स टर्न टू दिस टू बॉयज प्लीज। 2 से 3 लड़कियां मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब एक मैंने सेक्टर 14 में छोड़ा, तो शायद 55 रुपए हुआ था। तो उन्होंने पीछे से मैंने स्कैनर दिखाया, पीछे स्कैनर बोला कि हो गया। तो हो गया, मैंने ठीक है मैम थैंक यू, इतना बोला मैंने। वो पीछे से चले गए और मैं वेट किया, देखा तो हुआ ही नहीं पैसे। वो पैसा चला गया, वो पैसा चला गया। मैं देखा नहीं किधर गए, मार्केट था, निकल गए। तो और एक आदमी था, वो भाई साहब ने राइड बुक की, उनकी भी राइड हम मुझे 50 प्लस ही थी, और मैं उनको छोड़ दिया।
और पहले गए तो वो बोले कि रुक जाओ, बीबी के लिए थोड़ा जूस उस पैक करवा लेते हैं। मतलब ठीक है, पैक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। पैक को करवा लिए और वहाँ क्या बोलते हैं, ले गया, लोकेशन पे छोड़ा और स्कैनर दिखाया, स्कैन किए, बोले खो गया। हम कि ठीक है सर, तुम इतना ध्यान नहीं देते थे, हम कि हो गया हो गया हो गया, हो गया। आया मैसेज, तो मैसेज नहीं आया, वो इतने तेज से भागे, चले गए घर में, बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग में इतना रूम है तो कहाँ जाऊंगा खोजने में। ओह माय गॉड, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। कई केसेस हो गए पैसा जाने वाले यार, ऐसा मत करिए प्लीज यूजर्स। अब जाने दो, ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है। नहीं नहीं, इंडिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री एंड इट्स अ ग्रेट कंट्री, बट पीपल हैव टू इम्प्रूव सर्विंग पीपल, हेल्पिंग पीपल। यही सोचते हैं, चलो कर रहे हैं, कुछ ना घाटा नफा तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका लिया हाँ, वो सब कुछ सही है, चलो कोई बात नहीं। 150 रुपए कोई वो नहीं है, लेकिन मेहनत का पैसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेहनत का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो उससे कंप्लेन भी नहीं कर सकते हम उबर में सर। बिल्कुल, उबर क्या है ना, थोड़ा से ग्राहक ड्राइवर को सुनना चाहिए, लेकिन उबर ऐप ऐसा सुनता नहीं है। हम लोगों का कस्टमर की सुनता है ज्यादा। समस्या यहाँ पर हम किसी से पैसा नहीं एक्स्ट्रा मांगेंगे, फिर भी लेकिन कोई मैसेज कर देगा कि तुम एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो कस्टमर से। तो मैं एक बार मैसेज किया था कि सर मैम कोई भी एक्स्ट्रा पैसा किसी से नहीं मांगते हैं, तब से मैसेज बंद हो गया आना, नहीं तो मैसेज हर समय। आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी इंसाइट दी है, और ये मैं उबर टीम को बोलना चाहूँगा, इंडिया उबर टीम। मेरे कुछ मित्र भी है वहाँ पे, मैं उनके CEO दारा जी से भी मिला हुआ हूँ। बट कभी डिलीवरी पार्टनर की भी सुननी चाहिए। उबर जैसी ऐप अगर सिर्फ कस्टमर को प्रेफरेंस देती है, मे बी यू शुड हैव अ मैकेनिज्म टू हियर द ड्राइवर ऑल्सो, एंड मे बी अगर ड्राइवर के पास प्रूफ हो, वो दे सकता हो, तो उस पर भी ट्रस्ट आप बना सकते हो। सिर्फ कस्टमर सेंट्रिक ना हो, डिलीवरी पार्टनर सप्लाई का भी बहुत बड़ा जरिया है, उसको भी सुनना चाहिए। मैं दरखास्त करूंगा उबर टीम से टू डू दैट, है ना। हाँ सर, और मैसेज पहुंचाएंगे बहुत सारे ऐसे केस होते रहते हैं। मतलब जैसे एक हुआ था सर, 68 रुपए की राइड थी, तो मैंने OTP डाला, वो मैप का जो ना इशू हो गया। OTP डाला, OTP लिया, फिर लेके मैंने आया, यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ छोड़ा ना, तो OTP लिया ही नहीं था। बाप रे, ये तुम्हारी गलती है। ये नहीं, गलती नहीं थी, वहाँ पे नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम मैप से हो जाता है ना। परेशानियां कई तरह की होती हैं सड़कों पे, कई हो गया होगा, इसलिए नहीं लिया। और फिर यहाँ पहुंचा, देख रहा हूँ OTP डला ही नहीं। तो लेकिन लोकेशन पूरा चला था, लोकेशन पूरा मतलब 8 किलो 10 किलोमीटर जो भी लोकेशन था, वो लोकेशन आया। लेकिन बाद में क्या मुझे लगा कि तो कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, फिर नहीं दिया ना। नहीं तो शो तो किया होगा ना, नहीं शो किया ना, क्योंकि OTP लिया नहीं कस्टमर से, तो पहले चाहिए ना उसके। वो तो शो किया था। हाँ, तो इन फ्रंट में दिखाया मुझे कि 68 रुपए हुआ है। ये है गिग की आवाज, ये है इनकी कम्युनिटी, ये है इनकी परेशानियां, और ये है हमारा बिजनेस इनकी परेशानियां सॉल्व करने वाला। ये आपस में बात करेंगे, पता नहीं कि आज की परेशानी सॉल्व होगी या नहीं, बट तुम्हारी कहानी सुन के बहुत मजा आया, तुम्हारी जर्नी सुन के बहुत मजा आया। सर मैंने उनको बताया कि मैम देखो, इन फ्रंट में दिखा रहा है, इन फ्रंट में दिखा रहा है 68 रुपए। हो गया वो मैडम, हो गई तुम्हारी, मिल जाएंगी जब पैसे दे देंगी। मैं खास करूंगा यार, वो OTP वाली मैडम इनकी शक्ल पहचानती हो तो जरा इनको प्लीज पैसे दे दें, है ना। थैंक यू सो मच, बट मजा आया आप लोग से बात करके, और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। इतने बढ़िया आइडियाज तो मेरे को सड़क पे भी नहीं मिल रहे थे। ये गिग की आवाज तो एक नया मीडियम बन गया, जिप की इनोवेशन लाने का भी। सो थैंक यू सो मच, लव्ड मीटिंग यू, एंड you are amazing, you all are hardworking, you all for me are entrepreneurs। स्टार्टअप चला रहे हो तुम अपना और अपनी कमाई कर रहे हो, अपने परिवार का ख्याल रख रहे हो, और आगे बढ़ने का एक मिशन रख रहे हो। So great to meet you all, and keep growing and keep smiling।